बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग हम हर हफ्ते 2 बार आयोजित करते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए और जो कार्यक्रम में है उनकी सहायता के लिए। तो हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वो प्रश्न जो कार्यक्रम में आए हैं उनसे, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, और जो कुछ बोलना चाहते हैं वो भी संदेश भेजें कि मुझे कुछ कहना है, पूछना है। यदि बीच में आवाज टूटती है या बंद होती है तो मुझे संदेश भेजिए। प्रयास करता हूँ कि बिना किसी समस्या के हमारा इंटरनेट चलता रहे। तो ये 2-3 ही प्रश्न आए हैं इस हफ्ते, जो कि बहुत आसान है। अरुण ने पूछा है कि जो भी ज्ञान मार्ग को समझता है वो दूसरों को बताने का प्रयास क्यों करता है, स्वतः होता है या ज्ञानी ऐसा करना चाहता है। बहुत आसान है उसका उत्तर कि ये मनुष्य का स्वभाव है कि उससे कोई जानकारी होती है, उससे कोई ज्ञान होता है तो वो सब में बांटता है, अपने समाज में बांटता है, अपने संप्रदाय में बांटता है। ऐसा मनुष्य है, इसको हम कहते हैं जाति वृत्ति। जैसे मान लीजिए एक गांव में यदि एक पेड़ है और उस पेड़ में कुछ फल है, एक व्यक्ति वो फल खाता है और बीमार हो जाता है, या तो वही सबको जाके बताएगा कि उस पेड़ का फल मत खाना, जहरीला है या खाने योग्य नहीं है, या फिर कोई और उसको देखेगा बीमार पड़ते हुए फल खा के तो कोई और उसको आग की तरफ फैला देगा सारे गांव में कि इस पेड़ का फल मत खाना। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति चरित्रहीन है, हिंसक है या झूठा है, कपटी है, तो वो किसी के साथ कुछ बेईमानी करता है तो वो व्यक्ति सबसे पहले जाके सबको बताता है कि इसके साथ लेन देन मत रखना, इसके साथ कुछ व्यवहार मत रखना, ये कपटी है, ये बेईमान है। या कुछ अच्छा हो जाता है तो वो बात सब जगह फैल जाती है। इसी तरह से कोई भी आविष्कार होने पे, कोई भी नई बात पता चलने पे, कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में चारों तरफ फैला दी जाती है। क्यों? कि उसमें सबका भला है, और जो बोलता है ये उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सब उसकी बात पे भरोसा करने लगते हैं, उसकी मान सम्मान बढ़ता है जो व्यक्ति ये कार्य करता है। कुछ लोग ऐसे हैं इतिहास में कि हजारों साल बाद भी उनका नाम पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ भलाई की, उन्हें कुछ पता चला और उन्होंने सबको बताया। ना केवल अपने आसपास, उन्होंने चारों दिशाओं में जाके, सभी देशों में जाके उसको सिखाया सबको, अपने प्रयास से, अपना सारा जीवन लगा के किताबें लिखी और ये और वो। इसलिए वो अमर हो गए, इसलिए उनका नाम महात्मा पड़ गया। तो ये तो मनुष्य का एक स्वभाव है, केवल ज्ञान मार्ग में नहीं है ऐसा, केवल विज्ञान में या दूसरी जगह नहीं है। जो भी क्षेत्र हो आपका, सब में यही है। जैसे आपके समाचार पत्र है, वो क्या है, इसी तरह का है, सबको बताने का प्रयास है। अरुण का एक और प्रश्न है कि अनुभवों का आपस में जुड़कर विवेक का जन्म होने की प्रक्रिया समझाइए। ऐसा तो कुछ होता नहीं, अनुभव आपस में जुड़कर विवेक का जन्म, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं। कौन से अनुभव आपस में जुड़कर विवेक को जन्म देंगे? थोड़ा अर्थहीन सा है ये प्रश्न आपका। इतना कह सकते हैं कि लंबे समय के अनुभव के बाद विवेक का जन्म होता है। लंबे समय से ज्ञान लेने के बाद थोड़ी बहुत बुद्धि आगे बढ़ती है, थोड़ा विकास होता है उस बुद्धि का, और जब वो इस तरह की हो जाती है कि कठिन से कठिन मामलों में भी प्रकाशित होती है, उसका कुछ लाभ मिलता है, तो हम उसे विवेक कहते हैं। जिसे लोग समझदारी कहेंगे या बहुत ऊंची समझ वाला कहेंगे, उसे हम विवेक कहते हैं। सही गलत का ज्ञान, सत्य असत्य का ज्ञान लंबे अनुभव के बाद आता है। इसलिए मैंने जो सत्य के यथार्थ है उस वीडियो का अंत ये कह के किया है कि आपका अनुभव ही आपका सत्य है। और बहुत उस पे प्रश्न मुझे आते हैं कि ऐसा क्यों कह दिया आपने? आप पहले तो बोलते हैं जो परिवर्तनीय है वो असत्य है, अनुभव असत्य है, उसके बाद आप कहते हैं आपका अनुभव ही सत्य है। तो उसमें जरा सा कविता डाल दी गई है कि अनुभव नहीं होगा तो क्या सत्य है क्या असत्य है उसका भेद करना असंभव है। कैसा अनुभव? एक दिन का नहीं, कई वर्षों का अनुभव लगता है आपको अंत में जानने के लिए क्या सत्य था क्या असत्य था। जैसे किस व्यक्ति का चरित्र कैसा है उसके साथ कई दिनों तक, महीनों तक रहने के बाद ही पता चलता है कि वो किस स्थिति में क्या करता है व्यक्ति। वो व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं, ये जानने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए मैंने ये कहा था कि अनुभव से सत्य जानना पड़ता है।
और कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि कोई अनुभव आपस में जुड़ जाते हैं। पता नहीं, कहीं कहीं कुछ ऐसा कहा होगा जिससे कि प्रश्न आया है। तो उसकी यही प्रक्रिया है कि आपको जीवन जीना है, और जीवन जीने से जो अनुभव होते हैं सत्य की ओर ले जाएंगे। दर्शनों में जो संस्कृत लिखी गई है उसमें विवेक का कुछ और ही अर्थ आता है, और भी गहरा अर्थ आता है, जिसको कि हम कहते हैं मोक्ष की इच्छा। जब मोक्ष समझ में आ जाता है किसी व्यक्ति को कि मोक्ष क्या है, क्या करने से मोक्ष मिलता है, क्या करने से मुक्ति मिलती है, उसको विवेक कह दिया गया है बहुत सारे शास्त्रों में। मैं ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि बहुत जल्दी समझ में आ जाता है क्या करने से मोक्ष मिलेगा, गुरु एक दिन में बता देता है। लेकिन उसको भी विवेक कहा गया है। जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं उन चारों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो मोक्ष है। जब ये समझ में आ जाता है तो व्यक्ति का जीवन पूर्ण होता है। मनुष्य जीवन पूर्ण तभी माना जाता है जब उसको मोक्ष का विवेक आ गया हो। उसके पहले वो अपूर्ण होता है, थोड़ा सा बच्चा होता है, व्यक्ति कच्चा होता है। और बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही जाता है, उनको नहीं समझ में आता क्या है। जो काम अर्थ उतने में ही लगे रहते हैं, वो धर्म और मोक्ष उनकी समझ के बाहर है। विवेक नहीं है उनमें, विवेक बुद्धि नहीं है। ऐसा गुरु ना होने की वजह से है। योगेश ने पूछा है, अंतिम सत्य ही सत्य है और अनुभव आधारित सत्य परिवर्तनीय है, जो परिवर्तनीय है वह असत्य है, क्या यह सही है? नहीं, सही तो नहीं है। आपका वाक्य शब्दों की खिचड़ी है और कुछ नहीं। अंतिम सत्य ही सत्य है, इसका क्या अर्थ है? अर्थहीन है। अनुभव आधारित सत्य परिवर्तनीय है, ये तो वाक्य ही गलत है। सत्य की परिभाषा है कि जो अपरिवर्तनीय है वो सत्य है, चाहे चाहे वो किसी भी तरह का आधार हो, किसी भी तरह का अनुभव हो। यदि वो अपरिवर्तनीय है तो ही सत्य है। और हम ये देखते हैं कि सारे अनुभव परिवर्तनीय है, इसलिए सारे के सारे अनुभव असत्य में डाल दिए गए हैं। तो ये वाक्य भी गलत है। जो परिवर्तनीय वो असत्य है, हाँ वो बिल्कुल सही। लेकिन आपने ये तीनों वाक्य लिख के पूरा अर्थ भ्रष्ट कर दिया है। अभी ना आपको सत्य की समझ आई है, ना परिवर्तनीय की, ना अनुभव की। तो मेरा सुझाव है योगेश को कि फिर से देखिए और उस पर मनन कीजिए, क्या कहा गया है समझने का प्रयास कीजिए, पूछने का प्रयास कीजिए, बताने का नहीं। इस तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं मेरे पास कि मैं ये वाक्य लिखता हूँ, अब मुझे बताइए वो सत्य है या नहीं। लिखने से पहले आपको पूछना है, यदि समझ में नहीं आता है कुछ तो पूछना है। हाँ, मैंने ये लिख दिया, अब बताइए मैंने सत्य लिखा है या नहीं। पहले पूछ लो क्या लिखना है, उसके बाद लिखिए, उसके बाद बताइए, उसके बाद मुझसे पूछिए। इसलिए आपको वो लेख लिखाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले बताया जाता है कि क्या है, उसके बाद मुझे उम्मीद होती है कि समझ में आएगा, और जो आपके समझ में आए वो वहां लिखना है। ऐसे 2-3 कहीं से भी वाक्य ले आए और उनको जोड़ दिया और फिर आप मुझे पूछते हैं ये क्या है, वो सब अर्थहीन है। जब तनवीर ने कहा है मुझे प्रश्न करना है, 1 मिनट में आपका नाम बुलाता हूँ तनवीर का, 1 मिनट में दूसरे प्रश्न देख लूं। तब मैंने कहा है कि साधक के जीवन में ज्ञान का प्रकाश पड़ते ही क्या उसके स्वयं के जीवन में और उससे जुड़े आसपास के लोगों में भी साधक के अनुसार बदलाव होने लगता है? क्या लोगों को का आध्यात्मिक बनने की संभावना बढ़ जाती है? हाँ, संभावना सभी में होती है। उनको वातावरण बेकार मिलता है, उनको वातावरण बड़ा दूषित मिलता है, इसलिए वो संभावना मर जाती है बहुत से लोगों में। ऐसा तो है नहीं कि अध्यात्म कुछ खास लोगों के लिए है, नहीं, सबके लिए है। लेकिन जिनको अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं, उनमें वो बीज अंकुरित होता है, बाकी लोगों में वो सूख जाता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अध्यात्म में आता है, उसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ वातावरण शुद्ध हुआ, वहां पर ज्ञान का और सत्य का वातावरण बनने लगा। अब उसके संपर्क में जो आएगा, उसमें जो संभावना है वो प्रकट होने लगेगी। वो भी पूछेगा कि आप ये कहाँ जाते हैं, किस गुरु से बात करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। और बातचीत करते हुए आपके मुंह से हमेशा जो है सत्य वचन निकलेंगे, आप सत्यवादी होंगे, तो उससे लोग बड़े प्रभावित होते हैं। यदि वो माने भी नहीं तो भी आपके जो व्यक्तित्व है उसको देख के बड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि बड़ा शुद्ध होता है साधक का व्यक्तित्व। चरित्र कुछ अलग ही होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है साधक के चरित्र में और आम आदमी के चरित्र में। तो पहले तो वही देखकर बहुत लोग इससे प्रभावित होते हैं, इससे वातावरण अच्छा हो जाता है।
और सबसे कम जो जिन पर प्रभाव पड़ेगा वो है आपके परिवार के लोग। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो है आपको न जानने वाले अजनबी लोग, उन पे। ऐसा ही है, मेरा अनुभव भी ऐसा ही है, बाकियों का भी मिलता जुलता होगा कि परिवार वाले आपको नकारते हैं। पहले परिवार वाले विरोध करते हैं, परिवार वालों को परेशानी होती है कि आपका चरित्र अच्छा हो रहा है, आपके मुंह से सत्य निकल रहा है। सबसे पहले परेशानी परिवार वालों को होगी। उसका क्या कारण है वो तो अब सभी जानते ही होंगे, और आपके दोस्त वगैरह भी हंसेंगे थोड़े दिन ही, क्योंकि वो जाने वाले हैं। और जो आपको जानते नहीं है, जो आपका इतिहास नहीं जानते कि पहले ये एरा गेरा ऐसा ही था आदमी, अब इसके मुंह से वेद और उपनिषद ही निकलता है, तो जो ये नहीं जानता वो बहुत प्रभावित होता है। और उसको लगता है कि बड़ा महात्मा है, ये गुरु है। तो हाँ, संभावना बहुत बढ़ जाती है सबके आध्यात्मिक होने की। इसीलिए मैंने जो चरण नंबर 7 है उसमें ज्ञान प्रसार की बात की है कि जिन्हें कुछ ज्ञान हुआ है वो अपना वातावरण वहां पर सही कर लीजिए। बहुत पुण्य काम है, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। यदि आपकी बातों से एक व्यक्ति को ज्ञान होता है तो वो 1 करोड़ दान करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो भी जाके अपना वातावरण शुद्ध करेगा, वो भी अपने आसपास सत्य का प्रकाश फैलाएगा। जो आप रुपए पैसे दान देते हैं वो बेकार ही जाते हैं, बेकार ही जाते हैं, क्योंकि फिर से लंबी लाइन लग जाएगी आपके घर के सामने, और पैसे दो और दान दो। जैसे गरीब लोगों की, जिनको खाना नहीं मिलता, या रोगियों की सेवा करने से इतना इतना लाभ नहीं है, उन बेचारा का दुख और बढ़ जाता है। मृत्यु जो है दुखों का अंत है, और उनकी सेवा करके आप उनके दुख कुछ साल के लिए और बढ़ा देते हैं, ये सोच के कि मैंने कुछ अच्छा किया है। नहीं, उसमें क्या अच्छा है? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति ने एक लंगड़ा कुत्ता, जो पूरी तरह मतलब मरने वाला था, बस मरने के निकट था, कुछ क्षण बचे थे, उसको देखा, अपने घर में लाया, उसका इलाज किया, उस पर हजारों रुपए खर्च किए, डॉक्टर के पास गया, और वो न सांस ले पाता था बेचारा कुत्ता, न कुछ खा पाता था, न कुछ, न अच्छे से चल पाता था। पता नहीं क्या हो गया, शायद किसी कार ने उसको टक्कर हो गई, इस तरह कुछ दुर्घटना हुई थी उसके साथ। और 6 महीने तक वो इतनी तकलीफ में था, उसके बाद मर ही गया वो। मैंने कहा कि करके क्या मिला? नहीं, वो बेचारा इतना बुरी हालत में था, मुझे करना ही पड़ा। लेकिन उसकी बुरी हालत तो और बुरी की है उस 6 महीने में, जबकि उसकी मुक्ति हो सकती थी उस टूटे हुए शरीर से, पीड़ा से। जो इस सेवा करते हैं वो सोच के कहीं कीजिए, इस माया में, इस सपने में सेवा करने से कुछ नहीं होता। सपना नहीं अंत होता, सपना बढ़ता है। ये केवल ज्ञान मार्ग पे ही बताया जाएगा और कहीं नहीं। जो सेवा के मार्ग में उनको सेवा करनी है, लेकिन ज्ञान मार्ग में ज्ञान दान ही सेवा है, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। तो मुझे और बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। इसलिए मैंने चरण नंबर 7 रखा है, ताकि ये संस्कार आप में पड़ जाए एक बार। आशु ने पूछा है, तन्मात्रा और नाद में क्या भेद है, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, तन्मात्रा भी परिकल्पना है, नाद भी परिकल्पना है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन तन्मात्राओं के दर्शन होते हैं, नाद का नहीं होता। जिसको मैंने नाद कहा है वो सांख्य में उसको महत कहा जाएगा या महातत्व कहा जाएगा, और जिसको सांख्य में तन्मात्रा कहा है उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जैसे रंगों की तन्मात्रा है, स्वाद गंध स्पर्श, ये सब तन्मात्रा है। और जो अंदरूनी आंतरिक इंद्रियों से जो अनुभव होते हैं वो भी तन्मात्रा है। जो सूक्ष्म इंद्रियों से अनुभव होते हैं वो भी तन्मात्रा है। इस तरह से तन्मात्राओं की संख्या अनंत है, ये मेरा कहना है। सांख्य में आपको उतनी ही बताई जाएगी, कुछ कुछ गिनती है उनकी तन्मात्राओं की, लेकिन मेरा मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार तन्मात्राएं अनंत हो सकती हैं। सांख्य में क्यों नहीं है? क्योंकि सांख्य प्रकृति के बारे में है, जो सामने दिख जाता है उसके बारे में है सांख्य। बहुत ज्यादा वो अभौतिक पराभौतिक में जाते नहीं है सांख्य में, बहुत ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि द्वैत दर्शन है, उसकी सीमा है सांख्य की। लेकिन वो क्यों अच्छा है? क्योंकि सांख्य में ही सारा विज्ञान छुपा है, सांख्य से ही सारा विज्ञान निकलता है। जो भविष्य में जो विज्ञान आने वाला है सांख्य आधारित होगा। क्यों? क्योंकि जो भूतकाल में विज्ञान था वो सांख्य आधारित। तो तन्मात्रा का हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है,
लेकिन है वो परिकल्पना कि ये इसको तन्मात्रा कहेंगे, सबसे छोटी मात्रा इसको कहें मेजरमेंट। और नाद का आपको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, अनुभव नाद से बने हैं, नाद रचनाओं से बने हैं, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नाद नहीं है, लेकिन उसको हमने परिकल्पना में डाल दिया है क्योंकि अनुमानित है, अनुमान है। तो ज्ञान मार्ग में जो है क्योंकि अनुमान को भी प्रमाण माना गया है, तो वो सत्य हो जाता है नाद। अच्छा, कमलेश ने पूछा है जैन योग और ज्ञान मार्ग में क्या फर्क है, क्या जैन योग दो मार्गों का मिलन है? मैं इतना जानता नहीं इस मार्ग के बारे में, बस इतना जानता हूं कि बौद्ध मार्ग पूर्व में जाके जैन हो गया, और वो जो बौद्ध मार्ग जो शुद्ध रूप से ज्ञान मार्ग था उसको ध्यान में मिला दिया गया। तो आपकी बात सही है, ये जो ध्यान है वो जब ज्ञान मार्ग में शुद्ध जो बुद्ध की शिक्षा थी उसमें मिल गया तो जैन हो गया। तो ज्ञान का मेरे अनुसार मेरी ऐसी मान्यता है कि ज्ञान ही चान हो गया और चान ही जैन हो गया। चान जो है चीनी भाषा है, जैन जापानी। बहुत लोगों की मान्यता अलग अलग है, कोई कहते हैं ध्यान है वो, लेकिन बुद्ध ने ध्यान नहीं सिखाया इतना, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने प्रवचन ही दिए, उन्होंने सीधा मार्ग सिखाया। जो बाद में जो विपश्यना वगैरह वगैरह आया है वो कहीं और से आया है। मुझे इतना ही पता है कि जैन भी ज्ञान मार्ग की शाखा है, लेकिन उसमें ध्यान प्रमुख हो गया है, उसमें साधना है, ध्यान की साधना है। लेकिन जो उसका दर्शन है पूरी तरह से बौद्ध दर्शन है, शून्यता आधारित दर्शन है, लेकिन चित्त का अनुशासन उसमें डाल दिया गया है। तो आप कह सकते हैं योग और ज्ञान का मिश्रण हो गया है। हम भी करते हैं मिश्रण, ऐसा नहीं। तो अभी मुझे लगता है कोई भी ऐसा मार्ग नहीं बचा है जिसमें मिश्रण नहीं है, जिसमें मिलावट नहीं है, ऐसा कोई भी मार्ग नहीं बचा है। बोधिवार्ता भी 2-3 मार्गों का मिश्रण है, लेकिन हमने फिर भी उसमें एक सीमा बना रखी है बोधिवार्ता में कि आप शुद्ध रह सकते हैं। जिनका शुद्ध ज्ञान से काम नहीं चलता उन्हीं को कुछ अशुद्धि मिला के दे दी जाती है। आपका अद्वैत से काम नहीं चल रहा, ये लीजिए बौद्ध, अच्छा इससे भी नहीं चल रहा, ये लीजिए सांख्य, अच्छा ये भी नहीं, ये लीजिए योग मार्ग, शुद्ध कीजिए। और इससे भी नहीं होता तो मैं कुछ मामलों में तंत्र मार्ग बताता हूँ, तांत्रिक साधना भी मैं बताता हूँ, कुछ ही मामलों में, सबको नहीं बताता। तो इस तरह हम नीचे जाते जाते हैं। जो बहुस्तरीय ज्ञान का वीडियो आपने देखा होगा, ऊपर के स्तर से हम शुरू करते हैं, लेकिन यदि साधक में गुण नहीं है तो नीचे जाते जाते हैं। और कुछ लोगों को तो ये भी बताना पड़ता है अब नौकरी करो, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, खाने पीने की, इसकी उसकी, उसके बाद आना। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत लोगों को रोका है ज्ञान मार्ग में आने से। मैंने कहा है कि 3 साल बाद आना, 5 साल बाद आना, मिलना मुझसे, इस तरह से मैं बोलता हूँ, क्योंकि मूलाधार ही तैयार नहीं है। अब क्या ऊपर की बात क्या समझ में आएगी उनको, आज्ञा चक्र की और विशुद्धि की। तो ऐसा हमें नीचे जाना पड़ता है। वो लोगों को लगता है मिश्रण हो गया, लेकिन हमारे चित्त में, बुद्धि में विभाग हो जाते हैं, बस अलग अलग विभाग हो जाते हैं मार्गों के। मिलावट नहीं होने देता मैं अक्सर, लेकिन क्योंकि सत्संग में अब हर तरह के प्रश्न आते हैं तो लोगों को लगता है तो सभी मार्गों के बारे में बोलते हैं। और मुझे कुंडलिनी के बारे में प्रश्न बहुत आते हैं, क्योंकि कुंडलिनी के वीडियो बना दिए 3 भाग, इसलिए है ताकि जो ज्ञान मार्गी है उनमें कोई शंका न रह जाए कि ये अच्छा मार्ग था। इसलिए मैं उनको बता के रखता हूँ कि ये भी ज्ञान मार्ग की दृष्टि से देखा जा सकता है कुंडलिनी को, और आप में भी वो सारे लक्षण मिल सकते हैं ज्ञान के मार्ग के दौरान। कभी ये चक्र जागृत हो गया, कभी वो चक्र जागृत हो गया, ऐसा होता रहता है। कभी कभी मुझसे बात करने के बाद ही लोगों के चक्र जागृत हो जाते हैं और ये वो सोचते हैं आपकी तरफ से शक्तिपात है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कोई संकल्प नहीं है, ये प्राकृतिक है, कुंडलिनी प्राकृतिक है, प्रकृति का रूप है, देवी है। आपके कान पे कोई अच्छे शब्द पड़ जाए तो उसका असर यहाँ पे कुंडलिनी जागरण के रूप में दिखाई पड़ता है, और वो आकर चले जाते हैं लक्षण, वो हमेशा नहीं रहेंगे। करना नहीं है आपको कुछ, ये सोच कर मैंने वो वीडियो बनाए थे। तो अब लोग सोचते हैं हाँ आप कुंडलिनी मार्गदर्शन दीजिए, तो मैं देता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सामान्य बातें बताता रहता हूँ। लेकिन हमारा मार्ग मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में मुख्य रूप से अद्वैत है, और अद्वैत में भी ये जो उल्टे सीधे अद्वैत है उनको मैंने काट दिया है,
फेंक दिया क्योंकि भ्रष्ट है, पूरी तरह सड़ गए हैं। जो शंकराचार्य और उपनिषदों में अद्वैत है वही हमारा अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत, और कोई इसमें मिलावट नहीं। हम वहीं शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। आपके पहला पाठ ज्ञान की परिभाषा शुरू होता है सत्य की परिभाषा से, और अनुभव अनुभव क्रिया वाले जो पार्ट में है वो सारा अद्वैत समाप्त हो जाता है, जो है नंबर 7। अद्वैत की पढ़ाई वहीं तक है, बहुत छोटा सा अद्वैत। वहां पे ज्ञान नहीं हुआ तो फिर मार्ग थोड़े बदलने लगते हैं, आपने ध्यान ही दिया होगा। फिर भी साधना कोई नहीं बताई जाती, केवल मार्ग बताए जाते हैं, केवल ज्ञान दिया जाता है, साधना नहीं करवाई जाती किसी मार्ग। आप कहेंगे नहीं आपने तो बताया स्वप्न लोक के प्रयोग, स्वप्न अवस्था के, सूक्ष्म अवस्था के, तो तंत्र में आते हैं। हाँ, वो भी आपको बताए गए हैं और वो भी वैकल्पिक रखे गए हैं, क्योंकि रुचि बहुत होती है ना लोगों की, तो उनको ज्ञान मार्ग से भटकने से बचाने के लिए उनको दे दिया गया है एक कार्य। लोग सोचते नहीं आपने तो भ्रष्ट कर दिया आध्यात्मिकता को, ये सब क्या सिखा रहे हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बीच में से देखना शुरू कर देते हैं, सीधे सूक्ष्म अवस्था के वीडियो में पहुंच जाते हैं। उनको लगता है कि तो तंत्र मार्गी है, लोगों को भटका रहे हैं। ऐसा नहीं, वो पूरी श्रृंखला का भाग है, वो हमारे कार्यक्रम का भाग है वो वीडियो। उसके बाद बहुत सारी चीजें मैं तंत्र के बारे में बोलता रहता हूँ, उनके पीछे बड़े कारण हैं जो कि सबकी समझ में नहीं आते। मैं एक शब्द भी बोलता हूँ तो उसके पीछे कारण होता है। कुंवर सिंह ने पूछा है, सत्यापन तू परीक्षा अभी बाकी है, किंतु जीवन परीक्षा पहुंच रहे हैं। अभी चेतना का साथ पक्का नहीं हुआ है, अभी कर्म पुरानी से इसे कैसे पार करें, साधना चल रही। तो जो चरण नंबर 4 है, इसमें आपको सिखाया जाएगा चेतना को स्थायी करने का। तो अभी तो आपकी परीक्षा बाकी है, 2-3 दिन में हो जाएगी। उसके बाद आपको चरण 4 में उसकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसका वो जो पाठ दिए गए हैं चरण 4 में, जागृत अवस्था के प्रयोग आदि, उसमें आपको चेतना बनाए रखनी है। अभी तो आप सीख रहे हैं, अभी तो श्रवण में है, और आपने सब सत्यापित कर दिया है, इसका अर्थ है कि आपने मनन कर लिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब यही काम है आपका, चेतना को पक्का करने का ही काम है। मैं वैसे कहता हूँ 3 महीने में कर लेना, लेकिन यदि 3 महीने में नहीं होता, आपकी चेतना थोड़ी बहुत जागृत नहीं होती, आपको स्वाद नहीं मिलता चेतना में रहने का, तो आपको मुझसे संपर्क करना है, और कोई अशुद्धि हो तो फिर आपको शुद्धिकरण करवाया जाएगा। तो अभी से घबराने की बात नहीं है, अभी तो आपका एक चरण पूरा हुआ है कार्यक्रम में, उसमें कई साल निकल जाते हैं चेतना को स्थापित होने में, कई वर्ष निकल जाएंगे। तो अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कल मैं कार्यक्रम में आया आज चेतना नहीं है, ऐसा नहीं होता। हाँ, तनवीर को प्रश्न करना है तो आप बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? जी सदगुरु, मेरे 2 प्रश्न हैं, एक कार्यक्रम से है और एक कार्यक्रम से हटके है। जी मैं भी अध्याय 17 पे हूँ, और उसको सुनने से ये पता चला कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, भावनाएं नहीं हूँ, यहाँ तक कि स्मृति भी नहीं हूँ। और ये जो मैं होने का भाव है ये भ्रम है, अहम भाव मिथ्या है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये भ्रम किसे होता है? मेरे होने का भाव है जी, भ्रम किसे होता है कि मैं शरीर हूँ? जी अनुभवकर्ता को तो भ्रम होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि उसे तो सिर्फ अनुभव हो रहे हैं। तो अनुभव जो हो रहे हैं वो भी मुझे पता तो चल ही रहे हैं, मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन मैं तो मिथ्या है। बिल्कुल सही है। जो भ्रम होता है वो किसी को नहीं होता, केवल भ्रम होता है। भ्रम होता है किसको, ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां कोई नहीं है। और इस भ्रम में जो जीव है, वो अनुभवकर्ता को अनुभव होता है कि जीव भ्रमित है, और अनुभवकर्ता को इससे कुछ लेना देना नहीं है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। पूरी जी तरह से तुष्ट है अनुभवकर्ता कि वो अज्ञान है, वहां पे अंधकार है पूरी तरह से, वो अंधकार का भी साक्षी है। तो भ्रम होता है, किसी को नहीं होता। और भ्रम क्या है? मैं व्यक्ति हूँ और मैं शरीर हूँ, या मैं कोई और वस्तु हूँ, यही भ्रम है। हाँ, तो यदि मैं कहूँ कि मैं व्यक्ति हूँ और ये भ्रम मुझे होता है, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि भ्रम ही वही है, अज्ञान ही वही कहता है कि मैं व्यक्ति हूँ। तो जैसे ही ये भ्रम टूटता है, तो ना मैं शरीर हूँ, ना ये हूँ, ना वो हूँ, और व्यक्ति भी नहीं हूँ। ये जो भी, जिसका भी नाम मैंने व्यक्ति रखा था, जी वो भी मान्यता है। इतना स्पष्ट होते ही
हम कहेंगे आत्मज्ञान, इतना स्पष्ट होते ही अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और अनुभवकर्ता अब इस प्रकाश का साक्षी हो जाता है। पहले भी था वो साक्षी, अभी भी है। क्या बदला है? अज्ञान हटा है बस। ज्ञान क्या है? कोई ज्ञान नहीं है यहाँ, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नया नहीं पता चला है। जो पुराना था वो हटा दिया गया है, बस इतना ही हुआ है। जो नहीं था वही नहीं हो गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो था ही नहीं वो ही हटा दिया है। इसीलिए सब माया है। ये माया का अंत है। जी जी जी। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे ओशो की एक किताब रही है संभोग से समाधि की ओर, सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा विवादित, उसको मैं पूरा पढ़ा और जो मैं निचोड़ निकाल पाया उसमें सेक्स में कहते हैं कि समय शून्यता हो जाती है, अहंकार शून्यता हो जाती है, शरीर शून्यता हो जाती है, बॉडीलेसनेस, ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस, और इसीलिए जो है सेक्स में इतना आकर्षण है और जीव उसकी तरफ आकर्षित होता रहता है। जो हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं वहां भी समय नहीं है, माया है, अहंकार नहीं है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। तो क्या इन दोनों में कोई संबंध स्थापित होता? जो बात वो कह रहे थे वहां पर, समय शून्यता हो जाती है, अहंकार शून्यता हो जाती है, और जो ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं यहाँ भी ऐसा महसूस होता है कि ऐसा ही है। तो वो जो आनंद सेक्स में मिल जाता है, जिसकी अनुभूति हो जाती है, क्या वो ज्ञान मार्ग पर भी उपलब्ध हो जाएगी, जिसको ज्ञानी को वैसी ही अनुभूति होगी? आपको अभी आनंद की अनुभूति नहीं हो रही क्या? जी, सेक्स में हो रही है। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी अभी इस अभी वक्त। अभी नहीं हो रही। अभी तो मैं समय शून्यता का एहसास होता है बीच बीच में, कभी नहीं होता। कभी अहंकार लगता है कि ठीक है, सब अनुभव करता ही है, मैं नहीं हूँ, कभी कभी होता है, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं, मैं हूँ, समाज है, ये मेरा काम है। और ये बिल्कुल ऐसे झूला झूल रहा हूँ दोनों के बीच में, कभी इधर कभी उधर हो जाता हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ अभी अब आनंद में नहीं है क्या? जी नहीं, अभी पिछली नहीं। बातें छोड़ दीजिए, जी कभी ये कभी वो, बताइए जी मुझे, आनंद में है? जी हाँ, सुकून है, शांति है, एक उल्लास है कि मैं एक ऐसे मार्ग पर हूँ जो मुझे। ये सारे तो विचार हैं, जी आनंद भाव है नहीं? जी इन विचारों की पृष्ठभूमि में आनंद भाव है या नहीं? जी है। फिर वो तो हमेशा है। ऐसा कौन है यहाँ जो आनंद में नहीं है? ऐसा कौन है जिसको कुछ करना पड़ेगा उल जुलूल ताकि आनंद आ जाए? जिस आनंद की हम बात करते हैं वो आपका स्वभाव है। अभी आपको आत्मज्ञान हो गया होगा क्योंकि आप 17 पर है, नंबर 17। जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा तत्व है, क्या उसको दुख होते हैं, क्या उसको सुख होता है, या वो इन आने जाने वाली वृत्तियों का जो माया है उसका दृष्टा है? क्या कहेंगे आप? दृष्टा है। वो तो चीजें आती हैं जाती हैं, कभी नहीं रहती हैं, एक जैसी नहीं रहती है। सुख भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है चला जाता है। हाँ जी। स्थिति, जो ये स्थिति है दृष्टा की, वो है आनंद, जो कि अभी भी है। आप देख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि दृष्टा है वो दुखी है क्या अभी, या ये दुख की वृत्ति का साक्षी है? जी बिल्कुल नहीं, वो तो देख ही रहा है। पिछले, बस वही आनंद। यदि आप दृष्टा में स्थित होते तो क्या ये सब बोलते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है? ये मैं होता यदि आप दृष्टा में स्थित होते तो? जी बिल्कुल नहीं। यही करना है आपको, न संभोग करना है, न किताबें पढ़नी है। इतनी सी बात है। क्यों होता है आनंद इच्छा पूर्ति पे? क्योंकि वो इच्छाओं का जो जंजाल है, इच्छाओं का जो प्रताड़ना है, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है कि हाँ पूरी हो गई, बंद हो गई। तो आनंद की जो अनुभूति है वो थोड़ी सी इन बादलों के बीच में से छन कर आ जाती है। ये आम आदमी का आनंद है। जब जैसे ही इच्छा पूर्ति होती है, थोड़ी देर के लिए चित्त शांत हो जाता है, कुछ मिनटों के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ सेकंड होंगे, उसके बाद वो भागते हैं, अब मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी वैसा भी। अब ये जो आनंद है ये आनंद नहीं है, ये आनंद की झलक है। और हम इस जो सूत्र है आनंद का, वहां पे सीधे जाते हैं, जो मैं स्वयं हूँ। तो सभी लोग किताबें पढ़ना बंद कर दीजिए, किसी नहीं, काम की बहुत नहीं है। बहुत पहले पढ़ा था गुरुजी, बहुत पहले पढ़ा था, और मुझे सिर्फ उसमें इतनी सी बात समझ में आई थी कि टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, बॉडीलेसनेस पैदा होता है सेक्स में, और इसीलिए उसका इतना आकर्षण है। और वो नहीं, मुझे ऐसा लगता कुछ नहीं। है अभी। यदि ऐसा होता तो लोग सारा सारी आध्यात्मिक साधना छोड़ के कुछ और ही कर रहे होते। वो एक मान्यता है, मान्यता है। और इच्छा पूर्ति उस
आनंद का कारण है, और कुछ नहीं। जी, अभी तो सिर्फ कार्यक्रम पर फोकस कर रहा हूँ, जितना भी वक्त मिल रहा है तो वहीं लगा रहा हूँ। हाँ, आपके लेख देख के मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है कार्यक्रम, चलते रहिए। जी, आपकी कृपा रहेगी तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। अच्छा, मीनाक्षी का प्रश्न है, क्या चित्त का ज्ञान चित्त से ही होता है? किस प्रकार की प्रक्रिया है? देखिए, ज्ञान अनुभव से होता है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए चित्त से कुछ होता है। चित्त का ज्ञान होता है, चित्त से नहीं होता। ये बात ध्यान रखिए। चित्त में होता है, ये बोल सकते हैं, ज्ञान चित्त में होता है। और हाँ, चित्त का ज्ञान भी चित्त में ही होता है, और कहाँ होगा? चित्त अर्थात स्मृति। तो जो भी अनुभव हो रहे हैं वो स्मृति में जमा हो रहे हैं, उनका व्यवस्थीकरण हो रहा है, उनमें संबंध बनाए जाते हैं, तार्किक संबंध, उसको हम ज्ञान कहते हैं। ऐसी हमारी परिभाषा है। हमने अनुभव और ज्ञान में भेद किया है। अनुभव का अर्थ जानना नहीं होता, ज्ञान का अर्थ जानना होता है। तो चित्त को कैसे जाना जाता है? अनुभव के द्वारा। चित्त के अनुभव हो रहे होंगे आपको सारे, चित्त की सारी परतों के अनुभव हो रहे होंगे। तो मुझे लगता है अभी तक मीनाक्षी वहां तक पहुंची नहीं है, परतों तक। तो जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे, आपको चित्त का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। जैसे मूलभूत ज्ञान समाप्त होगा आपका, आपका अनुभव का जो भाग है वो शुरू होगा आपके कार्यक्रम में। और वहां पे सभी अनुभव बताए जाएंगे कि चित्त के ही अनुभव है। इसलिए जो भी ज्ञान हो रहा है वो सारा चित्त का ही हो रहा है, और कुछ नहीं होता चित्त में, और कहीं का ज्ञान नहीं होता, और कुछ है ही नहीं चित्त के अलावा। ये बताया गया है वहां पे। तो मैं यहाँ पर उसको 2-3 वाक्यों में बोलने से अच्छा है कि आप कार्यक्रम में चलते रहिए। आपको चित्त का इतने विस्तार में ज्ञान होगा जो इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। कम से कम 25-30 गुरुजनों से लेकर एक जगह डाला गया है। उसमें आधुनिक विज्ञान भी मिला दिया गया है, जो नई खोजें हैं वो भी मिला दी गई है। जैसे मैं बहुत जगह करता हूँ ऐसे, शरीर के बारे में जब मैं बताता हूँ, अनुवांशिक विज्ञान उसमें डाला गया है। क्या होगा उससे? और अनासक्ति होती है फिर शरीर से। जब मैं बताता हूँ कि शरीर पारिस्थितिक तंत्र है, किस शास्त्र में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, जबकि उनको पता था कि वो इस तरह का है, लेकिन ऐसे शब्द नहीं उपयोग किए उन्होंने कि शरीर इकोसिस्टम है। ऐसा नहीं, किसी ने नहीं बोला, ये विज्ञान ने बताया, ये विज्ञान की खोज है। अब वो सब डाल देने से क्या होता है कि और अनासक्ति होती, शरीर से दूरी हो जाती है व्यक्ति की। तो यदि शुरू के 3-4 भागों में शरीर त्यागा नहीं गया है, तो इस ज्ञान से शरीर से अनासक्ति होती है, मतलब तादाद में टूट जाता है। अरे, पारिस्थितिक तंत्र जिसका अनुभव मुझे हो रहा है, आपके सामने ऐसा दिख जाता है। और मैंने सारा उसमें विस्तार नहीं दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ सारा इंटरनेट पर मिल ही जाएगा, क्योंकि विज्ञान है तो बहुत आसान है, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। आप उस पर पेपर ढूंढेंगे या किस वैज्ञानिक ने क्या खोज की, वो सब प्रकाशित है। क्या नहीं मिलता? जो आपके सामने है, लेकिन आपकी आंखों के सामने है, लेकिन अज्ञान की वजह से छुपा है, उस पर ज्यादा विस्तार में मैं बताता हूँ, क्योंकि वो खोजने से नहीं मिलता, वो किताबों में नहीं मिलता, वो विज्ञान की भी पहुंच के बाहर है। तो हाँ, जैसे शरीर का विस्तार में ज्ञान होने के बाद शरीर से तादाद में टूटता है, शरीर से अनासक्ति हो जाती, शरीर का त्याग हो जाता है, वैसे ही चित्त के बारे में जानने पर चित्त से आसक्ति टूटती है कि मैं चित्त हूं। हम एक दूसरा प्रयास भी करते हैं बाद में, जब आपको भाग 7 में कुछ नहीं मिला, यदि थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान बचा है, अभी भी धारणाएं बची हैं कि हो सकता है मैं स्मृति हूं, मैं चित्त हूं, तो चित्त को खोल के दिखा दिया जाता है, चित्त का जो पिटारा है, देखो हो क्या चित्त। और फिर आंखें खुलती, नहीं ये तो कुछ और ही है। ये तो प्रकृति है, चित्त जो है प्रकृति, मैं नहीं हूं। इसलिए चित्त में जो भी होता है वो मैं नहीं हूं। जैसे भावनाएं मैं नहीं हूं, मेरी भी नहीं है, वो होती केवल। और कल्पनाएं, विचार, दुख सुख, मैं नहीं हूं। इस तरह से आप खाली किया जाता है। और जो खाली है, जो शून्य है, जैसा कि इन्होंने कहा तनवीर ने कि वो आनंद है, वो मैं हूं जो खाली है, जो शून्य है। इस तरह से ज्ञान आपको खाली करता है, उसमें कुछ बढ़ाया नहीं गया। आपका ज्ञान जो है वो दिखाया गया है, और आपकी जो मान्यता है वो घटाई गई है। ऐसा चित्त के ज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपका अनुभव ना हो, और जो ना नहीं अनुभव प्रयोग के द्वारा ले सकते हैं। जैसे कुछ परतें ऐसी बताई गई हैं जो कि आपके अनुभव में नहीं होंगी, क्योंकि अज्ञान इतना है। तो जागृति को ही सत्य समझ लिया है आपने। चित्त की कई अवस्थाएं हैं, वो सारा बताया गया है चित्त वृत्ति के भाग में। और नहीं, मुझे तो ये अवस्था पता ही नहीं है कैसी होती है,
हाँ, तो आप प्रयोग कर लो, चरण 4 में प्रयोग है, सब कर लीजिए, सब अनुभव हो जाएगा। सब कुछ हमारे अनुभव के अंदर है, अज्ञान की वजह से नहीं पता चलता। चित्त की ऐसी कोई परत नहीं है जो आपके अनुभव में ना हो, लेकिन अज्ञान है इसलिए नहीं पता चलता। ये प्रक्रिया जो है वो वही है जो बाकी अनुभव, जो बाकी ज्ञान में उपयोग में लाई जाती है। ज्ञान अनुभव से होता है, चित्त का ज्ञान भी चित्त के अनुभव से होता है। चित्त का अनुभव किसे होता है? अनुभव कर्ता को। चित्त को कोई अनुभव नहीं होता, चित्त को कोई ज्ञान नहीं होता, चित्त में ज्ञान होता है, चित्त का अनुभव होता है। तो आगे बढ़ते जाइए, आपको ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ओम ने पूछा है कि अव्यक्त ही शून्य है और व्यक्त ही संसार माया है। अव्यक्त से व्यक्त होने की इच्छा होती है और संसार का निर्माण होता है। पर गुरुजी, अव्यक्त जब निराकार है, शून्य है, तो इच्छा कैसे होती है और क्यों होता है? इसमें आपकी धारणा है आपकी धारणा है कि व्यक्त शून्य नहीं है। अब मैं 2 प्रश्न पूछता हूं सभी से, जिसकी इच्छा हो बताइए कि अनुभवकर्ता का तत्व क्या है? अंत में जाकर आप देखते हैं अनुभवकर्ता की ओर तो क्या तत्व मिलता है? कौन बताएगा? मुमताज ने कहा है चैतन्य, आशु ने कहा है शून्यता, और कोई बताएगा? पद्म ने कहा है साक्षी, सुभाष शून्य, शशांक कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, जो लोग चैतन्य कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं वो शून्यता का ही नाम है, शून्यता ही चैतन्य है। हम पूछ सकते हैं चैतन्य जो है वो उसका तत्व क्या है? तो अनुभवकर्ता का तत्व शून्य आता है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता वहां पे कि कोई उसका आधार है, कुछ भूमि है, कोई नींव है, कुछ नहीं दिखाई देता उसका। हाँ, होना मात्र है वो, और कुछ नहीं है वहां। अब मुझे बताइए अनुभव का तत्व क्या आता है? किस चीज का अनुभव हो रहा है आप लोगों को? ये जो चित्र दिख रहे हैं उसका तत्व क्या है? शून्य। अशून्य का शून्य। हाँ, संदीप ने कहा अज्ञेय। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि वो अज्ञेय है ज्ञेय है, मैं पूछ रहा हूँ तत्व क्या है। पद्म ने कहा जगत का। हाँ, जगत के अनुभव का तत्व क्या है? कुंवर ने कहा शून्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत लोगों को पता है ये बात कि अनुभव का तत्व शून्य है। कमलेश ने कहा नाद। नाद कहाँ पे, किस तत्व में हो रहा है मुझे बताइए कमलेश। नाद किस आधार पे हो रहा है, किस भूमि पे नाद हो रहा है, किसका नाद है? जैसे मैं कहता हूं पानी पर लहरें हैं, तो उसका, उसकी भूमि पानी है, उसका तत्व पानी है। लेकिन जो नाद आपको अनुभव में आ रहा है, जो इसकी अनुभूति हो रही है, उसकी भूमि क्या है? हाँ, शशांक ने कहा है क्योंकि अनुभव आकर चला जाता है, पीछे कुछ नहीं छूटता, इसलिए कुछ नहीं। हाँ, जैसे लहरें पानी पे आके चली जाती हैं लेकिन पानी रह जाता है, लेकिन नाद जब आकर चला जाता है तो कुछ नहीं रहता। तो ध्यान दीजिए, जय ने कहा शून्यता भी तो अनुभव में, अनुभव में शून्यता है, उसका तत्व शून्य आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे मेरा ही अनुभव होता है, ये मैं ही हूं जिसका मुझे अनुभव हो रहा है। और मैं क्या हूं? मैं शून्य हूं, जैसा कि बहुत लोगों ने लिखा। अब समस्या ये है कि मुझे मेरा तत्व शून्य है जानने में कोई समस्या नहीं आती, कठिन नहीं है। लेकिन अनुभव का तत्व जानने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कुछ होगा वहां। जैसा कि इन्होंने लिखा है, जैसा कि ओम ने लिखा है, जो व्यक्त है वो संसार माया, लेकिन उसका तत्व भी शून्य है, व्यक्त भी शून्य ही है। और फिर इन्होंने लिखा है दूसरी मान्यता आपकी है कि अव्यक्त से व्यक्त होने की इच्छा होती है और निर्माण होता है। ये भी आपकी कल्पना है। इच्छा हो गई तो व्यक्त हो ही गया फिर, नहीं? यदि वहां पर इच्छा है तो किसी के द्वारा देखी गई है इच्छा। इच्छा है तो अनुभवकर्ता द्वारा वो साक्षात देखी गई है, साक्षी है वो इच्छा का, तो वो तो व्यक्त हो गया। अब क्या व्यक्त होगा उसके बाद? इच्छा तो व्यक्त में आ जाती, अव्यक्त तो है नहीं। यदि मैं कहूँ अव्यक्त इच्छा तो बात सत्य है, लेकिन वो तो हमेशा से है। फिर अव्यक्त इच्छा तो हमेशा से, जो उसकी संभावना है व्यक्त होने की, वो तो हमेशा से सदा है। समयहीनता है शून्य में, शून्य में तो समय भी नहीं है, क्योंकि समय भी तो व्यक्त है। तो संसार का निर्माण नहीं होता, संसार प्रतीत होता है। अब आपका जो क्यों प्रश्न है वो पूरी तरह नष्ट हो गया। कैसे प्रश्न है नष्ट हो गया? न कोई प्रक्रिया है प्रतीति की, न कोई कारण है, संभावना है जो अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगी, कालहीन है, समयहीन है। और जो व्यक्त होता है वो पहले से ही शून्य है। व्यक्त कुछ नहीं होता, कुछ व्यक्त नहीं होता, केवल प्रतीत होता है कि कुछ है, इसीलिए उसको माया कहा गया है इसीलिए उसको असत्य कहा गया है। संदीप ने कहा प्रकाश। नहीं नहीं, ये सब शब्द मत उपयोग कीजिए संदीप, आपकी समझ अभी तक
शून्य तक पहुंची नहीं है। शशांक ने कहा अनुभव का तत्व शून्य है, ये विज्ञान सिद्ध है। हाँ, किसी भी मार्ग से चले जाइए उस शून्य ही निकलता है, बड़ा शून्य है कोई भी मार्ग। प्रमोद ने कहा आत्म तत्व। मैं आत्म तत्व क्या है उसी की बात कर रहा हूँ, कैसा दिखता है, क्या रंग है, क्या रूप है, इसी की बात कर रहा हूँ। आत्म तत्व का आपको व्याख्या भी करनी चाहिए। तो शून्य जब मैं कहता हूँ तो उसकी व्याख्या नहीं होती। फिर सुभाष ने कहा ये भी आपने बता दिया इसलिए हम बोल रहे हैं। कितने लोग हैं जो मैंने जो कहा है उसको बोल रहे हैं तोते की तरह। कितने लोग हैं हमारे सत्संग में जो केवल मैं जो बोलता हूँ उसको दोहरा देते हैं? कोई नहीं है। तो अकेले सुभाष है। क्यों? क्योंकि आपने कार्यक्रम शुरू भी नहीं किया अभी तक, तो महसूस कैसे होगा? जिन्होंने अभी तक कार्यक्रम शुरू नहीं किया है वो, उनके लिए प्रश्न नहीं है, उनको जवाब भी नहीं देना चाहिए, है ना? हाँ, शशांक ने कहा कि आपने कभी नहीं बोला। हाँ, मैं नहीं बोलता ये सब। जो ये लोगों ने लिखा है अपने अपने उनका अपना मनन है, उनका अपना निष्कर्ष है। मैं तो केवल संकेत देता हूँ कि बताइए क्या है, बताइए क्या है, देखिए क्या है। तो सुभाष से मैं कहूंगा कि अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है शून्य उन्य। आप ABCD सीखिए, लॉग इन करना सीखिए साइट में, वो जरूरी है आपके लिए। तो ओम को मुझे लगता है आ गया होगा उत्तर। न कुछ व्यक्त है न कुछ अव्यक्त है, सब शून्य है। अपनी मान्यताएं अनुभव के आधार पे, ज्ञान के आधार पे छोड़ दीजिए, ज्ञान से काट दीजिए मान्यताओं को। प्रश्न चिन्ह लगाइए, मैंने ये मान लिया है कि ऐसी इच्छा होती है और निर्माण होता है। ये आपने माना भी नहीं है, या आपको किसी ने बताया है, ये आपके मन में मतारोपण किया गया है कहीं से और आपने मान लिया, क्योंकि उस समय प्रश्न नहीं लगाया। जब कोई बोल रहा था तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया आपने उस पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो बोल रहा था वो आपके सामने नहीं था, किसी किताब में लिखा है। अब किताब से क्या पूछेंगे? क्या किताब से पूछेंगे? या किताब बोल रही है कि संसार का निर्माण इच्छा से होता है। आपको पूछना चाहिए किताब से, ये इच्छा पहले से ही व्यक्त है, किसी और तरह की इच्छा क्या व्यक्त हो गया? शून्य से रचना कैसे हो गई? कौन सा पदार्थ था वहां पे शून्य में जिससे कि नई रचना हुई? ये सब आप किताब से पूछ नहीं सकते, किताब तो मूक है। इसलिए मैं कहता हूँ किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, अज्ञान होता है। अज्ञान पहले ज्ञान लीजिए फिर किताब पढ़िए। मैं ये नहीं कहता नहीं पढ़ना चाहिए किताब, गुरु के पास बैठ के ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद सारी किताबें पढ़िए यदि आपको इतना शौक है। और जिसको ज्ञान हो जाता है किताब बोरिंग है उसके लिए। किताब से बढ़ के समय का नाश कुछ भी नहीं है जिसको ज्ञान हो गया। मैं तो कहता हूँ जो ज्ञान मार्गी वो दूसरी किताबें भी नहीं पढ़ सकता उसके बाद। वो शब्दों का पहाड़ कितना बोझिल है। मैं तब तक नहीं पढ़ता कुछ जब तक कि कुछ सामान्य ऐसी बात ना हो जो मैं जानता नहीं हूँ। तत्व ज्ञान होने के बाद किताब किसी काम की नहीं है। हाँ, कभी कभी इतनी सुंदर होती है वो किताब, जैसे अवधूत गीता है दत्तात्रेय की, या फिर अष्टवक्र गीता है, या इस तरह की भगवत गीता भी इतनी सुंदर होती है कि अरे वाह क्या लिखा है इन्होंने, और वो फिर पढ़ते जाओ ऐसा लगता है। बाकी कुछ नहीं, बाकी जो मोटी मोटी किताब है वो ज्ञान नहीं होगा। इस तरह की मान्यता और बढ़ जाएंगी। पहले देख लीजिए क्या है तत्व। तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान पहले होना चाहिए, उसके बाद पढ़ा लिखा है। मैं तो सब उल्टा कर देता हूँ। पद्मिनी ने कहा हमारे सामने किसी व्यक्ति का बुरा हो रहा है या फिर किसी की हत्या की जा रही हो तो ज्ञान मार्गी व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? क्या साक्षी भाव में रहना उचित है या उसके बचाव करना चाहिए? देखिए, आपको साक्षी भाव में रह के बचाव करना चाहिए यदि कर सकते हैं तो। न केवल चेतना, आपको बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, जो व्यवहारिक बुद्धि है। यदि आप अकेले हैं और 10 लोग वहां पे झगड़ा कर रहे हैं और चाकू छुरी चल रही है तो बीच में नहीं जाना चाहिए फिर। क्यों? शक्तिहीन है। आपको फोन करना चाहिए पुलिस को या किसी को। जो जो भी उचित है वो करना चाहिए। हाँ, यदि आप तगड़े हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने का प्रयास कर रहा है, निर्दोष व्यक्ति को, तो बीच में जाके बचा लेना चाहिए उसको। जो जिसने आक्रमण किया है उसको भगा देना चाहिए। ये पूरा साक्षी भाव में रहकर करना उचित है। आपने क्या सोच रखा है कि साक्षी भाव एक कार्य है और दूसरे कर्म दूसरा कार्य है, तो जब मैं दूसरा कर्म करूंगी तो साक्षी चला जाएगा, और जब मैं साक्षी का कर्म करूंगी तो दूसरा कर्म नहीं होगा। साक्षी भाव कर्म नहीं है। इसका अर्थ है आपको साक्षी भाव की पहचान नहीं हुई है अभी तक। उसका नाम ही भाव है, नहीं तो साक्षी कर्ता कहता मैं, साक्षी क्रिया कहता। ऐसा नहीं है, साक्षी क्रिया नहीं है, भाव है। जैसे मैं पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, अब
ये जो भाव है नाम होने का, आपके कुछ भी काम कर रहे हो आप करते समय बता सकते हैं कि मेरा नाम क्या है। क्या करना पड़ता है आपको? सारा काम छोड़ के पहले मैं नाम बता दूं, पहले कहीं से नाम लेकर आऊं, उसके बाद मैं दूसरा काम करूंगी। क्या ऐसा होता है? नहीं। नाम प्रकट है आपका, आपकी स्मृति में हमेशा है। हाँ, जागृति में है, बाकी जगह नहीं है, लेकिन है तो। इसी तरह से जो ज्ञान है कि मैं साक्षी हूं, ये प्रकट होना चाहिए हमेशा। जैसे नाम से भी ज्यादा करीब है वो हमारे, मैं साक्षी हूँ ये नाम, क्योंकि नाम तो एक स्मृति किसी और का दिया हुआ है, उसका तो कोई अर्थ नहीं है उस नाम का। तो लेकिन साक्षी तो मैं हूँ। किसने दिया है आपको साक्षी? किसी ने नहीं, वो मैं स्वयं हूँ। अब ये स्मृति तो सबसे पहले होनी चाहिए, सबसे सामने तो यही होना चाहिए, साक्षी भाव। उस साक्षी भाव के प्रकाश में सारे कर्म होने चाहिए। अभी भी करके देख सकते हैं आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया टाइप करके बताइए और पूरे साक्षी भाव से टाइप कीजिए, ये याद रखते हुए कि मैं क्या हूँ, उसको 2 शब्द टाइप कीजिए, फिर आपका प्रश्न चला जाएगा। जो लोग साक्षी भाव को काम समझते हैं वो कभी नहीं आ पाएंगे साक्षी भाव में। उनको मुझसे तुरंत आके मिलना चाहिए, कम से कम जो चौथे चरण में है। मिलने का अर्थ है मुझे संदेश भेजना चाहिए। जो, क्योंकि आप चौथे चरण में नहीं, आप तो दूसरे ही चरण में है, 1-2 ही लेख लिखे हैं। तो अभी आप साक्षी भाव की चिंता मत कीजिए, अभी ज्ञान की चिंता कीजिए। आपको ज्ञान नहीं हुआ है अभी, ज्ञान की चिंता कीजिए, क्रम से चलिए। साक्षी जो है सारी जिंदगी रहना है, अभी क्या चिंता है? अभी ये देख लीजिए कि मैं क्या हूँ। और ये जो लोग जो करते हैं उनको हमें छोड़ देना है, लोगों को, अब संसार को। और ये हाँ, जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है वहां पे कर्म अपने आप हो जाता है, वहां पे ये आध्यात्मिक ज्ञान किसी काम का नहीं है। यदि आप साक्षी भाव नहीं भी है तो भी जाके वो जो उचित कर्म है वो करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं धर्म। आपका धर्म बचाव है तो बचाना है, आपका धर्म वहां से चले जाना है, चले जाना है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है उनका धर्म क्या है। जिनको नहीं पता उनको गीता पढ़नी चाहिए, जिसमें श्री कृष्ण ने स्वधर्म बताया है। जो स्वधर्म पे नहीं चलता उसका जीवन बड़ा उथल पुथल होता है, बड़ा नरकीय होता है। जैसे हमारा जो स्वधर्म है वो ज्ञानी होना है, ज्ञान के पीछे भागते रहते हैं और बड़े बौद्धिक होते हैं, चश्मा लगा के किताबें पढ़ते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि किसी के झगड़े में पड़े या युद्ध करे, या ये उन लोगों का, पुलिस वालों का, सैनिकों का, उनका स्वधर्म है कानून वगैरह, कायदा कानून मेंटेन करना, वो उनका स्वधर्म है, उनको करने देना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सामान्य ज्ञान प्रयोग करना चाहिए। राजीव ने कहा है क्या सत्य अज्ञेय है, क्या अपरिवर्तनीय है, तो क्या अज्ञानता को दूर करने के बाद जो बचा है वो ज्ञान है? हाँ बिल्कुल सही। क्या वह भी किसी काम का नहीं है क्योंकि जानने के लिए कुछ है ही नहीं? हाँ बिल्कुल सही। क्या केवल अनुभवों की निरंतर अविरल स्थिति है? क्या तटस्थ अवस्था में रहने को ही हम सत्य की अवस्था कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही। लेकिन फिर मुझे आश्चर्य होता है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है कि आपने कार्यक्रम में लिखा था, हम शायद मुझसे छूट गया। तो ना ये प्रक्रिया है ना उद्देश्य है, ये आपकी मान्यता है कि ये कोई प्रक्रिया है। अज्ञान का अंत उसका भी कारण नहीं है और अज्ञान की शुरुआत उसका भी कारण नहीं है। अज्ञान का कोई उद्देश्य नहीं है और ज्ञान का कोई उद्देश्य नहीं है, ये हमारी मान्यता है। ये घटना है जो घटित होती है इस माया में, और कुछ नहीं। आश्चर्य क्यों होता है कि ज्ञान होने के बाद ये समझ में नहीं आता कि मैं अज्ञान में गया क्यों, और इसका अर्थ है कि अज्ञान बचा है अभी भी। इसका अर्थ, यदि आप उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, प्रक्रिया ढूंढ रहे हैं, तो इसका अर्थ है अज्ञान बचा है। ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। इस अस्तित्व में जो भी घटनाएं होती, किसी का भी कोई उद्देश्य नहीं है, किसी का कोई कारण नहीं है। उद्देश्यहीन है, कारणहीन है सब। अज्ञान का कारण क्या है बहुत लोग पूछते, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि संभावना है इसलिए अज्ञान है। मान लीजिए आप सतयुग में पैदा होते तो आपको पता ही नहीं चलता अज्ञान क्या है, कभी नहीं पता चलता, क्योंकि सब तरफ ज्ञान ही ज्ञान बिखरा है। हर कोई ज्ञान की वाणी बोलता है, सबका व्यवहार ज्ञान से आता है, सबका आचरण ज्ञान युक्त है। अब अज्ञान होता क्या है? नहीं होता। यदि अज्ञान का बीज है तो भी वो नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बाकी वातावरण इतना अच्छा है। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं कारण, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा कारण नहीं मिलता। छोटे कारण मिलेंगे और उन छोटे कारणों का कोई कारण नहीं मिलेगा। छोटे कारण से मेरा मतलब है आप गढ़ सकते हैं कारण, मनगढ़ंत कारण। ऐसे जैसे मैंने कहानी बताई, ऐसा आप कह सकते हैं मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ और वहां ज्ञान था, मेरे मन में सब अज्ञान भर गया।
इस तरह की कहानी बना सकते हैं। लेकिन फिर लोग पूछेंगे ऐसे परिवार में पैदा ही क्यों है अगर अज्ञान नहीं चाहिए था, क्यों, कारण पूछेंगे। अब उसका कोई जवाब नहीं। और जो कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा वो कहेगा हाँ कर्म होंगे इसलिए ऐसे परिवार में आए, कर्म ही अज्ञान की जड़ है, जो संचित कर्म है। अब लोग पूछेंगे नहीं वो संचित कर्म कहाँ से आ गए, फिर वो जिनकी वजह से अज्ञान हुआ वो कर्म कहाँ से आ गए। इस तरह से आप पूछते चले जाएंगे लेकिन कोई शुरुआत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सब साथ प्रकट हो जाता है, एक साथ प्रकट होता है। ज्ञान अज्ञान सब कुछ एक साथ है, संभावना मात्र है। ये प्रकट हो गई इस जीव में, अब क्या कर सकते हैं। अब पूछना नहीं है, वो अज्ञान हटा देना है। जहां ज्ञान मिल गया तुरंत ले लेना है, उसको हटा देना है। ये व्यवहारिकता है, न प्रक्रिया है न उद्देश्य है। आर के ने पूछा है कि क्या चित्त में तटस्थता की स्थिति ही सत्य की स्थिति है? इस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमेशा इस अवस्था में कैसे रह सकते हैं? आप तभी रह पाएंगे जब आपको आत्मज्ञान होगा। और इस अवस्था को हमने नाम दिया है चेतना। चेतना में रहना। आर के ही राजीव है, हाँ मैं भूल गया था आपका नाम। राजीव, ये राजीव ने पूछा है फिर से कि ये स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है। आत्मज्ञान से प्राप्त की जा सकती है। और इसको हम कहते हैं चेतना की अवस्था में रहना। बोधि वार्ता में चेतना शब्द प्रयोग किया गया है। यही सत्य में रहने की स्थिति है, मेरा मेरे होने का सत्य। ये आप साधना से रह सकते हैं। कमलेश ने कहा है कि मुझे बोल कर सवाल पूछना है। हाँ पूछिए। हाँ जी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, अच्छा मैं पिछले कई सालों से मैं कर रहा था वो सारे ध्यान और किताबें सारे, कम से कम 20-25 साल हो गए। और जो चीज 20-25 सालों में अनुभव की, उससे ऐसा लगा कि सिर्फ मेरा भौतिक ज्ञान ही बढ़ रहा था। जब आपके 3-4 महीने जो लेक्चर सुने उसके बाद पूरी बदल ही गया, पूरा पूरा अनुभव हो गया कि भाई मैं जो चीज मतलब पहले डिफरेंस ही नहीं पता चला था कि भाई ये बौद्धिक ज्ञानी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं जानता हूँ लेकिन जानता बिल्कुल नहीं था। जब आपका मैंने लास्ट मंथ चालू किया वीडियो सुनना, तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी वो एकदम मतलब आनंद की अवस्था में ही रहता है। मेरी चेतना चेतना क्या है वो भी पता चली और अनुभवकता क्या है वो भी पता चली। तो उसके लिए आपका खुद खुद धन्यवाद। और एक दूसरा सवाल था, आज मैंने एक बहुस्तरीय जो ज्ञान सीरीज थी वो लेक्चर सुबह मैंने सुना, तो उसमें एक सवाल था, क्या ऐसा भी होता है कि जो 1 से लेकर 10 तक आपने जो सुनाए थे उसमें मतलब कोई तीसरे स्थान से सीधा पहले स्थान पे चला जा सकता है, या मतलब दूसरे उस तरह से हो सकता है 5 में से सीधा पहले पे चला जा सकता, ऐसे ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। यदि सही गुरु मिल जाए तो आप शून्य से भी पहले स्थान पहुंच सकते हैं, 10वें स्थान से भी पहले स्थान पे पहुंच सकते हैं। गुरु मिलने की बात है और आपकी तैयारी पर भी है। दोनों चीजें देखिए, गुरु तो उन्हीं को मिलता है जिनकी तैयारी है। तैयारी से क्या मेरा मतलब है, जिनमें वो गुण है साधक के, कि जिज्ञासा है जानने की, और भाषा की कला है, जो गुरु कहता है वो समझ में आता है, और जो उसके पास ये उपकरण सारे हैं, बुद्धि अच्छी चल रही है, तो तुरंत जो बताया गया है वो पकड़ लिया जाता है और ज्ञान हो जाता है, जैसे आपको हुआ है। तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि आपको केवल शून्य मात्र से ज्ञान हो गया। अब ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जब शिष्य तैयार है तो उसको पड़ा मिल जाता है ज्ञान, गुरु मिल जाते हैं अपने आप। तो जो तैयार है वो किसी भी स्तर से किसी भी स्तर में कूद सकता है आराम से। क्यों है लोग नीचे के स्तरों में? क्योंकि उनकी तैयारी चल रही है अभी। कहीं पर कुछ ना कुछ कमी है उनके स्वभाव में। स्वभाव से अर्थ की वो वहाँ उतना अभी तक पक्की नहीं है, फल अभी भी कच्चा है उनका। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते 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 वो भी ऊपर के स्तरों में आ जाएंगे। सभी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं विकास क्रम चल रहा है, लेकिन छलांग लगाई जा सकती विकास क्रम में यदि गुरु हाथ पकड़ ले। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं पता नहीं कौन कौन से स्तरों पे पढ़ा रहा कई वर्ष, और जैसा आपको बोधि वार्ता मिल गया वैसे मुझे बहुत सारे गुरु मिल गए, और धीरे 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 एक के ऊपर एक ऐसा प्रगति हुई, इसमें लग गए। मैं तो कहता हूँ बचपन से ही मैं लगा हूँ, तो सारा जीवन ही लग गया। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीवन का यही लक्ष्य है। यदि मिल गया तो बाकी सब माफ है, बाकी सारा अंधकार
माफ कर दिया जाता है। जैसे प्रायश्चित हो जाता है तो जो अपराधी है उसको जाने दिया जाता है, हाँ हो गया है, अब इसको सजा दे के फायदा नहीं है, अब नहीं करेगा कुछ। तो अब ये संभावना है। हाँ बिल्कुल सही कहा। अभी क्या होता है कि पूरे दिन मतलब वो आनंद की अवस्था में रहने का स्वाद आता है, बिल्कुल मतलब जैसे बैठे रहो मतलब एक जगह पे अपने आप में ही लीन रहो, उस तरह का ही मतलब उसी में उतना स्वाद आ रहा है कि भाई कहीं उठ के कुछ काम करने की इच्छा भी नहीं होती, मतलब उतना स्वाद आ रहा है कि अभी क्या बताऊं आपको, मैं बोल के बता नहीं सकते। लगातार एक ही तरह की धारा चलती है, मतलब एक ही तरह की मतलब लगातार। और सुबह में अभी एक और भी प्रयोग किया मैंने कि जब सुबह उठता हूँ तब मैं मतलब मतलब जो गुरु क्षेत्र है उनको प्रणाम करके वो करता हूँ कि भाई मैं पूरे दिन चेतना बनाने का प्रयत्न करूंगा। उससे भी मुझे उतना वो लग रहा है कि उन वहां से भी काफी मदद मिल रही है। और पूरे दिन मतलब जैसे पहले जो थोड़े सेकंड के लिए या थोड़े मिनट के लिए जो रहता था वो अभी लगातार रहता है। मतलब बस सोते हो सोने के बाद भी यही संकल्प करके करता हूँ, और सुबह उठने से उससे काफी मदद मिल रही है। गुरु क्षेत्र से मतलब वो करके मैं करता हूँ संकल्प लेके कि पूरे दिन में चेतना में रहने का प्रयोग करूंगा। तो जितना चेतना में रहता हूँ उतना आनंद की अनुभूति बढ़ती जा रही है मतलब। तो आपका पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। जो मतलब 25 साल लग गए ये चीज मतलब अभी मुझे लग रहा है कि उसकी कोई मतलब वो नहीं है। मैं आपका क्या मतलब रो पड़ता हूँ। धन्यवाद। सब मिल गया आपके ग्रुप पर, सब मिल गया मुझे। हाँ ये भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है। ये जो बचा हुआ मैल है वो साफ हो रहा है आंसुओं से, है ना। तो ये है आनंद के आंसू। आपने सभी ने सुना होगा दुख के आंसू, सुख खुशी के आंसू, ये है आनंद के आंसू। और आपने कहा मुझसे मिला है, देखिए ये सब जिसका समय आता है उसको सब अपने आप मिलता है, किसी भी माध्यम से मिला हो। आपका समय आ गया, आपको मिल गया, आपका जीवन सफल हो गया। आपके शब्द सुन के मुझे लगता है कि हाँ ज्ञान हुआ है इस व्यक्ति को। जो आपने शब्द प्रयोग किए हैं, आनंद, चेतना, संकल्प, स्वाद, ये आम आदमी नहीं प्रयोग कर सकता। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप अब वहां तक पहुंच गए हैं। और इस पर आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मैं तो बैठा रहता हूँ। कोई बात नहीं, जब तक आप बैठे हैं बैठे रहिए। जैसे ही कर्म आवश्यक होगा अपने आप कर्म होगा, अपने आप उठकर कर्म करेंगे, वो भी पूरा साक्षी भाव में होगा। साक्षी भाव के लिए प्रयास नहीं लगेगा, कर्म के लिए प्रयास लगेगा। अब उल्टा होगा, जैसे वो कर रहे थे, कौन पद्मिनी ने कहा था कि साक्षी भाव रखूं या नहीं रखूं। उल्टा होगा, कर्म करूं या नहीं करूं, ऐसा होगा आपके साथ। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं काम करता हूँ ना, मतलब कुछ भी नहीं सोचता क्या करना है, वो अपने आप वो कर्म होते हैं, मतलब अपने आप वो क्रिया होती है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी सोचता भी नहीं, उसके बाद भी जो 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 एक्टिव जो मतलब क्रिया करनी वो अपने आप हो ही जाती है। मतलब अभी मैं सोचता भी नहीं मतलब उसके बारे में, अपने आप हो रहा है। तो मैं सिर्फ देखता रहता हूँ, मतलब आनंद की वो अवस्था में रह के वो अपने आप होने देता हूँ। कुछ भी मतलब मुझे ऐसा करना या ऐसा करना, ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, मतलब अपने आप उसको जो होना है होने देता हूँ। तो एक डिस्टेंट का भी हो गया, मतलब एक आनंद की अवस्था में ही अपने आप सारे कर्म हो रहे हैं मतलब। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप एक साक्षात उदाहरण है सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए, कि जो हम केवल पढ़ते आ रहे हैं किताबों में वो सत्य है, वो आपकी आंखों के सामने है। जब कमलेश, जो कि कोई बहुत बड़े संत महात्मा नहीं है ना, कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है, जब आम आदमी वो अवस्था पा सकता है जो कि परम अवस्था है मनुष्य के लिए, तो सभी पा सकते हैं, सभी पा सकते। तैयारी मैंने कई रखिए। मैंने कई सारी साधना शिविर भी किए, सब कुछ किया, 25 साल हो गए। लेकिन एक या दो वीडियो से ही जैसे वो जैसे लाइट चमक गई और हो गया, पूरा हो गया, मतलब उतना हो गया, मतलब जहाँ मतलब कंप्लीट हो गया, मतलब दी एंड आएगा, ऐसा ऐसा पूरा अनुभव हुआ क्लियरली मतलब। और उसके बाद पूरी अवस्था ही बदल गई है पूरी की पूरी। ऐसा लग रहा है बिल्कुल परिश्रम नहीं करना है, मतलब एफर्टलेस एफर्ट हो गई है, मतलब आनंद में ही रहता है। मतलब उसके लिए भी एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब वो अवस्था ही अपने आप वो मेंटेन रहने लगी अभी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। उसके लिए कोई प्रयास नहीं लगता। मैं क्या हूँ ये होने के लिए प्रयास नहीं लगता।
मैं जो नहीं हूं वो होने के लिए प्रयास लगता है। आपने देखा होगा। अब आप उस अवस्था में वापस नहीं जा सकते जहां अंधकार था। बहुत प्रयास लगेगा कि चलो अंधकार में चलते हैं, अब नहीं होगा, नहीं होगा। मैं हूं पॉसिबल रहने में बड़ा स्वाभाविक है। हाँ, तो मैं तो कोई प्रयास नहीं करता देखिए। और जो लोग मुझे दिखते हैं प्रयास करते हो, मैं उनको डांटता हूँ, ज्ञान पे ध्यान दो, ज्ञान ये सब क्या प्रयास कर रहे हो, ऐसा मैं बोलता हूँ। और आपने कहा मुझे इतने साल लग गए, देखिए अब वो इसमें कोई बुराई नहीं थी। यहाँ तक पहुंचने के लिए जो बांध टूटने के लिए इतना प्रेशर बनाना जरूरी था, जो भी आपके साथ हुआ जीवन में, जिसको आप अब उसको असफलता नहीं कह सकते, वो तो बूंद बूंद से वो जो बांध भरा है अब टूट गया। एक आखिरी उस पे जो ठोकर लगी, हल्का सा हथौड़ा पड़ गया बोधि वार्ता का, टूट गया। तो वो जो आपकी पिछली साधना है वो निष्फल नहीं है, वो उसमें उस मतलब वो मिल मिल कर ही यहाँ तक आप पहुंचे हैं। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो वो अपने मन से निकाल दीजिए कि मैंने इतना प्रयास किया और ये क्या, वो भी जरूरी होता है। वो भी जरूरी होता है, मैंने भी किया है, सभी ने किया है। अब देखिए यहाँ आशु है, उन्होंने पूरा जीवन प्रयास में ही निकाला है। और और उनका एक हफ्ते में जो है ज्ञान ऐसा चमका, एक दिन में, मतलब मैंने देखा है 2 या 3 दिन में यहाँ से वहां पहुंच गए, जमीन आसमान। तो ये जब बांध भर जाता है ना तो टूटता है। लोग कहते हैं मेरा क्यों नहीं हो रहा ऐसा, देखिए आपका अभी भर रहा है, आपकी बूंदें पड़ रही हैं, बूंदों को रोकना नहीं है, भरते जाना है और एक दिन वो बांध टूटेगा। और बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा भी नहीं कि हर किसी का कमलेश जैसा ही अनुभव हो, किसी का थोड़ा थोड़ा करके भी होता है, धीरे धीरे भी होता है। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत, जितना शुक्रिया करें उतना कम है। उसकी कोई मतलब वो भी नहीं है, मतलब क्या कुछ, मतलब सब कुछ कम पड़ता है देने मात्रा से भी। मतलब क्या दे, कुछ हम तो क्या दे सकते हैं, मतलब उस तरह का होता है। मतलब उतना वो गुरु का वो हो जाता है, मतलब क्या सेकंड में हो गया, मतलब जैसे एक की वीडियो से हो गया, मतलब उतना उतनी त्वरित हो गई कि फिर खत्म, मतलब खत्म हो गया। फिर उसके लिए अभी बोलना भी कम है, मतलब बोलने से भी वो कुछ आपको कितना धन्यवाद करो, बोलने से भी कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए। नहीं, आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, धन्यवाद की नहीं है। वो सारा जो आपके मन में जो ये आया है धन्यवाद का भाव, सारा का सारा गुरु क्षेत्र को पहुंचता है। वो जो है गुरु क्षेत्र काम है, तो किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो सब अपने आप हुआ है। तो हम अब आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आकर अपनी जो अपने अनुभव बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बड़ी खुशी होती है यदि एक व्यक्ति का भी फायदा हो जाए मेरे प्रयास से, तो उसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है कि हाँ मेरे वीडियो से किसी को फायदा हो गया, खुशी की बात है। हम आगे चलते हैं अब सत्संग में। संयम का प्रश्न आया है, मोक्ष, आत्मा, कल्याण या आनंद भाव की कामना भी आखिर एक कामना ही नहीं है? इससे एक नया चक्र शुरू हो जाता है इस मार्ग में प्रगति का। बिल्कुल सही है, वो भी कामना है, वो भी इच्छा है, और ये इच्छा सभी इच्छाओं का अंत कर देती है। ऐसी इच्छा है जो सभी इच्छाओं का अंत कर देती है। इसीलिए जो अध्यात्म में आते हैं उनको सभी इच्छाओं को पीछे करके ये ऊपर रखनी पड़ती है। मुमुक्षुत्व पहला होना पड़ता है, उसके बाद कुछ प्रगति होती है। आपने सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। यदि बाकी इच्छाएं ऊपर है तो वो नहीं होगा, कुछ और ही होगा। तो जैसे ही गुरु देखता है कि बाकी इच्छाएं बलवती है, मतलब उसमें बहुत बल है, तो इच्छा पूर्ति के लिए भेज दिया जाता है, जाओ इच्छा पूरी कर लो जितनी करनी है। और 30-35-40 वर्ष की आयु तक वो दूसरी इच्छाएं कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि पूर्ण हो गई काफी, उसके बाद उसकी दीक्षा होती। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों मैं कहता रहता हूँ कि इतनी आयु होनी चाहिए, इतनी आयु अच्छी है। ये सब अनुभव की बात है। ये किसी किसी की इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं, ये दुख का पहाड़ टूट जाता है उसके ऊपर तो जल्दी आ जाता है अध्यात्म में, नहीं तो इच्छाएं ही चलाती है व्यक्ति को। इसलिए, क्योंकि इच्छा को पैदा नहीं किया जा सकता, रुचि को पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने जो साधक के गुण बताए उसमें मैंने कहा है कुछ गुणों का अभाव हो तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, और कुछ गुण ऐसे जिनका अभाव हो तो उनको आप विकसित कर सकते हैं। इच्छा को कैसे विकसित करेंगे, वो तो कृपा है, इसी को हम कहते हैं गुरु कृपा। यदि इच्छा आ गई है अब मैं ज्ञान की, मोक्ष की, अपने कल्याण की, तो फिर
वो बड़ी कृपा की बात है, सब में नहीं होती। हाँ, आपके जीवन में नया चक्र शुरू हो गया, पूरा जीवन बदल जाएगा। ये इच्छा आते ही वो इच्छा अपना काम करने लगती है, और फिर बदलाव ही बदलाव है। जय ने कहा है कि शून्यता भी देखने में आती है, तो शून्यता कैसे हुआ? शून्यता भी देखने में दोनों अलग हुए। जो देखने में आता है वो माया है। यदि आप, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे सिनेमा चल रहा है पर्दे पे, तो आपको चित्र दिख रहा है या पर्दा दिख रहा है? बहुत लोग कहेंगे दोनों दिख रहे हैं, और वही आप कह रहे हैं कि देखने में तो आती है शून्यता, दिख तो रही है, पता तो चल रहा है, ज्ञान तो हो रहा है, हाँ, लेकिन है तो शून्य। यदि वो चित्र निकाल दिया जाए तो पर्दा ही पर्दा है, लेकिन फिर पर्दे का कोई औचित्य नहीं है यदि उस पर कुछ न दिखे तो। इसलिए दोनों है, इस संपूर्णता में दोनों है, तीनों है, चारों है, सब कुछ है, लेकिन तत्व शून्य आता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जाना जा सकता है। लोग कहते नहीं, मैं जान गया तत्व शून्य है, अब तो मेरा ज्ञान हो गया, लेकिन अज्ञेय है। देखिए, वहां जानने का कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान नकारात्मक ज्ञान है, खालीपन का ज्ञान, अभाव का ज्ञान है। अब आपने शून्यता को यदि वस्तु के रूप में देखा है तो कुछ गड़बड़ है। फिर शून्यता को देखना अर्थात ये ज्ञान होना कि अभाव है, अभाव, अस्तित्व अभाव है। फिर क्यों दिखता है उस पर चित्र? क्योंकि वो संपूर्ण है, अभाव है। अब ये बात बुद्धि से नहीं जानी जा सकती, इसलिए यहाँ पे स्वीकार करना है कि ऐसा ही है। मुमताज ने कहा है कि बहुस्तरीय ज्ञान के वीडियो में आपने बहुत से मार्गों के बारे में बताया था। एक मार्ग सूफी मार्ग किस मार्ग के अंतर्गत आता है? उसमें ज्ञान मार्ग में आता है सूफी मार्ग। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत आता है सूफी मार्ग। क्यों उसका कहीं पे जिक्र क्यों नहीं किया गया सूफी मार्ग का? क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा अनुभव है, वो लुप्त हो गया है मार्ग। सूफी मार्ग जो है लुप्त हो गया है। बहुत कम लोग उस पे चलते हुए दिखाई दिए मुझे, और जो फकीर वगैरह दिखाई देते हैं सड़क पे, मुझे लगता नहीं उनको कुछ ज्ञान होगा, नहीं तो सड़क पे क्यों होते हो। एक तरह का साधु जैसा है वैसा है वो फकीर। तो हाँ, बोलता होगा कुछ ज्ञान की बातें, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। सूफी मार्ग के बारे में मैंने ज्ञान कोश में जिक्र किया है, वहां अभी लिखा नहीं कुछ अभी उसके बारे में, क्योंकि मैं चाहता था कोई और लिखे जिसको सूफी मार्ग के बारे में ज्ञान है। मुझे इतना नहीं पता क्योंकि उस मार्ग पर ज्ञान ही। लेकिन जब भी मैं सुनता हूँ तो पूरी तरह से अद्वैत और बौद्ध मार्ग लगता है। अब कुछ लोगों को ये बताया कि भाई आपका मार्ग जो है सूफी नहीं है, अद्वैत और बौद्ध है, तो उनको बुरा लग सकता है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। जैसे बौद्ध मार्ग को बताओ कि भाई ये तो अद्वैत ही है, तो उसको बुरा लग जाता है। मैंने इतनी मेहनत की है इस मार्ग पे, आपने उसको अद्वैत बोल दिया, तो भाई ठीक है, नहीं नहीं अद्वैत नहीं है, बौद्ध है, चलो चलो करते रहो, ऐसा बोल के हमें हौसला बढ़ाना पड़ता है। ज्ञान मार्ग है सूफी मार्ग, इसलिए उसको उनको काफिर बताया गया है, इसलिए उनको समाज से निकाल दिया गया है सूफियों को। तो वातावरण इतना खराब है कि उनको इतना प्रतिष्ठा नहीं मिली, मान सम्मान नहीं मिला। अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है। जब वो सूफी संत जीवित थे तब उनके जीवित रहना भी दूभर कर दिया था। तो अब अभी लोगों के मन में उनके लिए सम्मान आ गया है। अब वो क्या बोलते हैं समझ में आने लगा है। जय ने पूछा है, देखने वाला और दिखने वाली वस्तु एक कैसे? ये आपको तब पता चलेगा जब ब्रह्म ज्ञान होगा। अभी तो आप कार्यक्रम में वहां नहीं पहुंचे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान के वीडियो के बाद यदि आपको ये समझ में ना आए देखने वाला और दिखने वाला एक क्यों है, तो आप पूछिए मुझसे। माधुर्य ने पूछा है, योगी और ज्ञानी में फर्क कैसे करेंगे? बहुत आसान है। योगी कुछ न कुछ करता रहता है, साधना में लगा है, अनुशासन में लगा है, और ज्ञानी बेफिक्र घूम रहा है, ज्ञानी कुछ नहीं करता। इस तरह से आप फर्क कर सकते। योगी अनुशासन में रहता है, रोज 8 घंटे ध्यान करना, और ये नहीं खाना और वो नहीं खाना और ऐसा और वैसा। और ज्ञानी कुछ नहीं, बोलता भी नहीं है ज्ञानी, जब तक उससे कुछ पूछा ना जाए बोलता भी नहीं है। तो आचरण देखकर बताया जा सकता है कौन योगी है कौन ज्ञानी। लेकिन जब योगी बोलना शुरू करता है तो ज्ञान ही प्रकट होता है उसके मुंह से, और कुछ नहीं। तो ज्ञान का अंतर नहीं है, मार्ग का अंतर है। किस मार्ग से चल रहे हैं वो आचरण में झलकता है। क्या पता है वो एक सा है, उसमें कोई फर्क नहीं। योगी को भी वही अनुभव मिला है जो ज्ञानी को मिला है, क्योंकि मार्ग अलग अलग हैं तो आचरण बदल गया है। जो अंग्रेजी गाना गाता है वो भी 7 सुर है और जो हिंदी गाना गाता है वो भी 7 सुर है। बाकी आप समझ जाइए। पद्मिनी ने कहा है, मुझे ज्ञान मार्ग में चलने पर सब कुछ अच्छा और शुभ ही हो रहा है। क्या मेरी प्रगति सही रूप से नहीं हो रही है?
क्योंकि कोई दुख नहीं बचा अब। नहीं, आपकी प्रगति हो रही है, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपकी प्रगति हो रही है। आपके अभी विशुद्धि की अवस्था आने वाली है, अभी आई नहीं है पद्मिनी की विशुद्धि की अवस्था। अभी भी आपके मन में एक उलझन सी है जो चली जाएगी कुछ दिनों में। अब मार्ग पे चलते रहिए, प्रगति अच्छी हो रही है। जब आप आज्ञा पे पहुंचेंगे तो फिर आपको रोक दिया जाएगा, उसके बाद कोई मार्ग नहीं बचेगा। दुख नहीं बचा, बहुत अच्छी बात है। अब जिसको दुख हुआ है वो भी नहीं बचेगा, है ना। अभी तो दुख गया है, अब वो भी चला जाएगा जिसको दुख होता था। तो अच्छी प्रगति हो रही है। जो कहता है दुख नहीं बचा 50% पहुंच गया है, जो कहता है दुखी नहीं बचा 100% पहुंच गया है। चलते रहिए। दुख और दुखी। माधुरी ने पूछा है कि संकल्प सृष्टि बनाती है, यहाँ सृष्टि से क्या पर्याय है? ऐसा किसने कहा है संकल्प सृष्टि बनाती है? क्या माधुरी थोड़ा सा इसको विस्तार में बताएंगे? माधुरी का योगी योग मार्ग का साधक है। हाँ जी, ऐसा ही मानिए, ऐसा ही है। ज्ञानी ज्ञान मार्ग का साधक, ऐसा जान सकते हैं। हाँ, ऐसा ही है, नहीं तो नाम अलग क्यों होते हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, सभी को प्रणाम गुरुजी। मेरा ये प्रणाम। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही बोलिए। हाँ, एक्चुअली इससे यूज टू न्यू सिस्टम से और बहुत कुछ अभी सीख ही रही हूँ। मैंने कई बार कई जगह से ऐसा सुन रखा है, जैसा संकल्प करोगे वैसी सृष्टि बनेगी। तो उसके संबंध में मैंने पूछा था कि जब हम संकल्प करते हैं किसी चीज़ का तो किस सेंस में सृष्टि का निर्माण करते हैं। मतलब सृष्टि का निर्माण के लिए तो नहीं करते हैं। जैसे संकल्प पर आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि यदि आपका संकल्प पक्का हो तो आप जिस चीज़ के लिए भी संकल्प करते हो उसको हासिल करोगे। या किसी काम के लिए भी हम जैसे यदि मैं सोचती हूँ कि कल सुबह मुझे 7 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, ये भी एक संकल्प हुआ। तो इससे सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? उसे सृष्टि का निर्माण नहीं कहेंगे, सृष्टि कहेंगे। अच्छा, आप अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं कि संकल्प से सृष्टि कैसे होती है, संकल्प से सृजन कैसे होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, सृजन। सृष्टि जो है, सृष्टि शब्द का अर्थ है कि जो भी आपके सामने प्रकट है सृष्टि है, तो उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, उसमें घटनाएं हम बदल सकते हैं। घटनाएं कैसे बदल सकते हैं? संकल्प के द्वारा। और ये संकल्प तंत्र मार्ग का विषय है ना। अच्छा, तंत्र मार्ग का विषय है। हाँ, ज्ञान मार्ग में हम कुछ भी नहीं बदलते, हम स्वयं को बदलते हैं। स्वयं को बदलिए, बाकी सब अपने आप बदलेगा। संकल्प क्यों मैंने यहाँ पर चर्चा की थी, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए भी तो संकल्प चाहिए। बिल्कुल। जो आप ज्ञान मार्ग पे आए हैं वो संकल्प के ही रास्ते आए हैं। बिना संकल्प नहीं होता तो कैसे ये घटना होती ज्ञान मार्ग में आने की या अध्यात्म में आने की। तो ऐसे संकल्प से हम सोचते हैं कि सृजन हो रहा है, लेकिन संकल्प से क्या होता है कि मैं बदलता हूँ। जो संकल्प धारण करता है वो बदलता है, और संकर्षण के कारण, संकर्षण का नियम है, उसके कारण चित्त जो है शिफ्ट होता है, वो हट जाता है अपनी पुरानी प्रवृत्ति से नई प्रवृत्ति की ओर चलने लगता है, और उससे अनुभव बदलता है। ये इसका सिद्धांत है, इसकी थ्योरी है कि ऐसे कैसे हो गया कि मैंने संकल्प ले लिया, अब मेरा सारा जीवन बदल गया। ऐसे कैसे हो गया? मैंने किया नहीं। कोई करने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। संकल्प से चित्त बदलता है, और चित्त संकर्षण का नियम के अनुसार अपना जो है अनुभव बदल लेता है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व में सभी संभावनाएं हैं, तो अभी उस संभावना में पड़ा है जो उसके कर्म जनित है। जो जैसे कहते हैं ना कि जमीन पे पानी डालो तो कहाँ जाता है वो? जहाँ निचली जगह है, जहाँ गड्ढा है वहां पानी जाके भर जाता है। यह संकर्षण का नियम। वो आप जमीन बदल दें तो पानी दूसरी जगह जाएगा। तो अपने चित्त की जो भूमि है वो संकल्प के द्वारा बदली जाती है, और फिर अनुभव नए आने लगते हैं। क्या मैंने सृष्टि बदल दी? हाँ, क्या मैंने सृष्टि बदल दी? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां कुछ है नहीं, इसलिए अनुभव बदल गया। जैसे आपको स्वप्न के अनुभव हुए हैं क्या? स्वप्नावस्था में चेतन स्वप्न का अनुभव हुआ है? हाँ सर, बहुत बार। मैंने जिक्र भी किया है इसका। कहाँ जिक्र किया आपने?
सर मेल में किया था 2 बार। एक बार तो मैंने वो ज्यादा ही लगता है पूछ दिया था, वो सर सांप वगैरह के बारे में मैंने कुछ देखा था। जिस दिन मैंने ये आपका वीडियो देखा उसी दिन मैंने मैं सोच के सोई थी। तो वो मुझे 2 बार ध्यान आया कि जैसे जब भी ये चेतना होती है ना कि ये कैसे हो सकता है, जहाँ प्रश्न मतलब रियल रियल वर्ल्ड से जहाँ क्वेश्चन आता है वहाँ पर वो टूट जाता है। 2 बार मैंने अनुभव किया था। एक बार मैंने किया कि वो सांप बहुत सारे हैं और वो विष छोड़ रहे हैं मुझ पर, और मैं जब वहां से भाग रही हूँ तो मुझे वो सुगंध अगरबत्ती और हुमाद जैसा जैसा होता है वैसा सुगंध महसूस हुआ। तुरंत क्वेश्चन आया सांप का विष में इतना सुगंध कैसे हो सकता है, और तुरंत मैं फिर वो स्वप्न टूट गया। और कई बार, एक बार और हुआ था सर, वो आपने उसको कहा था कि ये कौन सी जो स्वप्न में जैसे होता है ना कि कई बार हम मतलब देख रहे हैं कि हम चले भाग रहे हैं और जाके हम स्विच ऑन कर रहे हैं, वो बत्ती क्यों नहीं जल रही, बार बार क्वेश्चन आ रहा है बत्ती क्यों नहीं जल रही। मैं दूसरे कमरे में गई, मेरा कमरा तो ऐसा नहीं था, यहाँ तो कुछ और है। जहाँ ये प्रश्न आया बत्ती क्यों नहीं जल रही है, और मैं बार बार सारे स्विच ऑन कर रही हूँ बत्ती नहीं जल रही है, और बहुत घबराई हुई। तो उसको सर आपने कुछ शब्द कहा था उसके लिए, ल्यूसिड ड्रीमिंग शायद, हाँ ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा था। तो सर ये दोनों, और एक बार मैंने भगवान कृष्ण का भी जिक्र किया था कि वो स्पाइरल, लेकिन सर ये मेरे जो आपके वीडियो देखने के करीब 2017 की बात है सर ये। वो स्पाइरल से कुछ आया और बिल्कुल सर वो मैं सो नहीं रही थी सर, वो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का समय था, मेडिटेशन में जैसे बैठती थी डेली। तो उसके बाद मैं जैसे ही लेटी तो वो मुझे थोड़ी देर में ही मतलब लगा जैसे कि सामने मतलब बहुत सारे तारे आकाश में, खुले आकाश में हूँ, और उसमें कृष्ण का जो बाल रूप वाला है अंगूठा चूसते हुए ऐसे, और काफी बड़ा जस्ट मेरे बगल में वो हैंग कर रहे हैं। तो जैसे ही हैंग कर रहे हैं शब्द आया तो सोच लगा कि ये हैंग क्यों कर रहे हैं, और मैं भगवान उनको नहीं मुझ समझ रही थी। मैं सोच रही थी कितना प्यारा बच्चा, और ये आकाश मतलब वो पहचान नहीं रही थी। जैसे ही उस रूप को आइडेंटिफाई किया कि ये तो भगवान कृष्ण है, तो जो है वो मेरा जो है वो मतलब ध्यान टूट गया। लेकिन मैंने तब देखा कि वो जैसे ही ध्यान आया वो फिर उल्टा घूम करके जैसे स्पाइरल से मेरे बगल में आया था, वो सीन पूरा चला गया, और वो फिर वो बड़े आदमी जैसा बन करके और वो स्पाइरल में गुम हो गया जहाँ से आए थे। तो सर ये, अब ऐसे तो मैं बहुत सारे अनुभव करती हूँ, खास करके ये ल्यूसिड ड्रीमिंग की, कि मैं यहाँ हूँ और पता चलता है कि मैं कहीं और चली गई हूँ, और बहुत रियल अनुभव होता है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने आपकी ईमेल पढ़े हैं, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था क्योंकि बहुत ईमेल आते हैं मेरे पास। तो सर आपका अनुभव बहुत अच्छा है। आपने वहां पे एक बात, एक चीज आपके अनुभव में है कि अभी तक उस पे नियंत्रण नहीं आया पूरा। आपने हाँ स्वामित्व नहीं लिया है अपने स्वप्न का। जिस दिन स्वामित्व ले लेंगे स्वप्न का, तो वहां पे वो होगा जो आप चाहते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो रहा है, स्वप्न में मैं जो संकल्प लेती हूँ वही क्यों दिखता है, वही दिख जाता अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि चित्त बदलता है संकल्प से, और चित्त जो है स्वप्न का प्रक्षेपण करता है। स्वप्न जगत चित्त का बनाया हुआ है, वो हमारा स्वप्न है। स्वप्न का अर्थ क्या, मेरा अपना। हाँ, अच्छा मेरा अपना है वो जगत बहुत अच्छी व्याख्या की इसलिए, आपने फिर। हाँ, इसलिए वहां वो होता है जो मैं चाहता हूँ। आम जनता का क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो तो पूरी तरह अंधकार में चेतनाहीन है, उनका स्वप्न है। आपको धीरे धीरे चेतना आपकी प्रकट हो रही है, प्रकट हो रही है चेतना। तो अब स्वप्न में प्रयोग शुरू कीजिए इच्छा पूर्ति के, जो मैंने बताया है स्वप्न अवस्था के प्रयोग में कैसे करना है। अपनी कामनाएं इच्छाएं स्वप्न में पूरी हो सकती, क्यों, वहां वो होता है जो मैं चाहता हूँ। तो अच्छा अब क्योंकि जगत भी स्वप्न है, ध्यान दीजिए, आपका जो जागृत अवस्था भी स्वप्न है, वहां पर भी यही सिद्धांत लागू होगा, वहां पर भी अच्छा यही सूत्र लागू होगा कि मुझे अपने में बदलाव लाना है, तो अपने आप बाहर जो है बदलाव दिखेगा। अब अच्छा ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता कि जैसे आपने बताया, मैं संकल्प करती हूँ 4 बजे उठने का, 3:55 पे नींद खुल जाती है। ये बहुत लोगों का बिल्कुल अनुभव बिल्कुल सर, हाँ कभी है ना, अलार्म बजने की जरूरत बजाने की नहीं जरूरत होती। नहीं है। हाँ 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 मैं भी, मेरा भी यही है, मतलब कि हाँ, शनिवार है, 7 बजे सत्संग है, 6 बजे उठना ही है, और 5:45 पे नींद खुल जाती, बाद में वो फोन बजता है। तो बिल्कुल सर ये बिल्कुल, क्या हाँ है,
क्या है ये, जिसने कि शरीर को भी, जो कि था ही नहीं, मतलब कोई करने वाला नहीं है, फिर भी ये कार्य हो गया। ये है संकल्प शक्ति। तो अच्छा। ये छोटा सा उदाहरण है कि हम कैसे यहाँ पे सृष्टि कर सकते हैं घटनाओं की। ये छोटा सा उदाहरण है। तांत्रिक इसी को बड़ा कर देता है, इसी योग्यता को बड़ा कर देता है। अच्छा। और कैसे हुआ जाए ये कि जो मैं चाहूँ उस जगत में हो, कैसे किया जाए? आपको अपना जो स्मृति क्षेत्र है वो कम से कम महाचित्त के बराबर लाना पड़ेगा, जो बड़ा काम है। तो वो एक बार में होगा नहीं, एक जन्म में होगा नहीं, कई जन्म लगेंगे। जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी, आपका स्मृति क्षेत्र जो स्वप्न से बड़ा होते होते जागृति में पहुंचेगा, जहाँ पे आपका नियंत्रण होगा। और जिस दिन मतलब उस व्यक्ति को मनुष्य कहना भी ठीक नहीं होगा ना, वो तो देव योनि पहुंच गया। तो इस तरह आपकी प्रगति होगी और आपका स्वयं के लोग बनने लगेंगे। अब जैसे हम कहते हैं ना देवलोक, अब देवता ने अपना लोक कैसे बना लिया? उसका स्मृति क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि वो संकल्प लेता है और वो सब घटनाएं बदल जाती हैं, तुरंत वहां एक लोक प्रकट हो जाता है। क्यों? अस्तित्व तो ऐसा ही है, संभावना का सागर है। आप जो कहेंगे, जो संकल्प लेंगे, वो हो जाएगा। वो लोक जो है उस देवता के संकल्प पर ही टिका होता है। चाहे तो एक झटके में चुटकी बजा के वो सब गायब भी कर सकता है वो, लेकिन वो संपूर्ण लोक देवता के संकल्प पर टिका है। तो ये जो हमारी जागृत अवस्था, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक और जो भी आप देखते हैं चांद सितारे, किसी न किसी बड़ी शक्ति के संकल्प पर टिकी है, ऐसा हम कहते हैं। लोग उसकी आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उस शक्ति के पास योग्यता है यहाँ कुछ भी बदलने की। पूजा अर्चना के पीछे ये रहस्य है। पहले ये होता था, अब सब अंधविश्वास है, क्योंकि लोगों में काबिलियत बची नहीं है हम किसी की पूजा करने की, अंधविश्वास सा हो गया है। तो आपको यदि यहाँ लोक में कुछ बदलना है तो आपको लोक का स्वामी होना पड़ता है। तो हमें लोग बदलते हुए कुछ दिखाई क्यों नहीं देते कि रातों रात यहाँ से वहां सड़क बन गई, रातों रात वहां से यहाँ बिल्डिंग बन गई, या सोने के घर हो गए सबके? क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि मना है, इस लोक में छेड़छाड़ मना है। जो इसका स्वामी है लोक का, एक नहीं है, कई है। हम उनको ऋषि कहते हैं और कोई नाम नहीं दे सकते उनको। तो कई स्वामी हैं इस लोक के, उन्होंने मना कर रखा है इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि उनको इसका महत्व पता है। तो तांत्रिक जो है थोड़ा कोने में जाकर छेड़छाड़ करता है, थोड़ा मार्जिन में रहता है कि एकदम सामने न दिख जाए मैं जो करता। इसीलिए जब आपको यहाँ पर चमत्कार होते हुए कम दिखाई देते हैं, और यदि कोई चमत्कार करता है तो उसका फल बड़ा अजीब सा आता है, मतलब बुरा ही आता है, क्योंकि इस लोक के स्वामी नहीं चाहते कि यहाँ कुछ छेड़छाड़ हो जाए। ये तंत्र का विषय है। देखिए, ज्ञान मार्ग से हम बहुत दूर आ गए हैं, तो लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन तंत्र ऐसा ही है, रहस्य है यहाँ पे सारा। तो मैं ये कैसे जानता हूँ? मैं अपने प्रयोग एक चीज और पूछूंगी इसमें कि क्या इस लोक के स्वामी में माया भी एक शक्ति है जो कि इस लोक को चला रही है? तो जो बोले कि इसमें स्वामी है, बहुत सारे ऋषि हैं जिन्होंने प्लान कर रखा है अभी जिस लोक में हम रहते हैं, तो इसमें माया भी एक मतलब शक्ति है जो कि उसमें साथ है, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, माया सभी लोगों की स्वामिनी है, सभी लोगों की। सबसे ऊपर माया है। सबसे ऊपर देवी है। हाँ, इसीलिए तांत्रिक देवी की भक्ति करते हुए दिखता है और कुछ नहीं। कभी देखा आपने तांत्रिक को विष्णु की पूजा करते हुए या ब्रह्म की? नहीं। कभी नहीं। सबसे ऊंचा जो है उसको पकड़ा है तांत्रिक ने, और देवी ही कई रूपों में, कई लोकों में विद्यमान है। देवी से बड़ा कोई नहीं। तो देवी की तंत्र मार्ग में रुचि है तो देवी की शरण में जाइए, आप संकल्प शक्ति बढ़ाइए, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया वासना पूर्ति के उपाय में, और इतनी बढ़ा लीजिए कि आपकी इतनी प्रगति हो जाए, अपनी स्वयं की प्रगति इतनी कर लीजिए कि आपका अपना लोक हो जाए, फिर सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस लोक में मैं नहीं बोलूंगा छेड़छाड़ करना, इस लोक में नहीं करना, ज्ञान हासिल करना है बस। हाँ, जो देखती थी ना, ये प्रश्न खड़े करते थे हमेशा से, तो इसका मुझे बहुत अच्छा उत्तर आपके वीडियोस में मिले। मैंने अभी ज्वाइन किया है कार्यक्रम शैल नाम से, और मैं अभी दूसरे अध्याय पर हूँ, और मैंने बहुत ब्रीफ में आंसर लिखा था, हिंदी टाइपिंग सीखी, लेकिन वो छोटे छोटे वर्ड्स मुझे पता नहीं था ये गिवन जो स्पेस है उसको एलैबोरेट कैसे किया जाए, इसलिए मैं भी उस पर काम कर रही हूँ। आपके कल मैंने बहुस्तरीय ज्ञान वाला भी वीडियो देखा,
तो मुझे बहुत सटीक उत्तर मिले और मुझे लगा कि मेरा यही मार्ग होना चाहिए। इसके पहले मैं इसके मार्गों से कहीं परिचित नहीं थी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आती थी, जो भी ज्ञान जहाँ से मिला मैंने लिखा भी था कि वो अलग-अलग जगह से थोड़ी दूर चलती हूँ, फिर लगता है कि ये किसी एक पर्सन स्पेसिफिक का कुछ वो उसको वो सामने ले करके प्रचार कर रहे हैं, फिर वहाँ से पीछे हटती थी, नहीं ये मार्ग मेरे लिए सही नहीं, ये सही नहीं। तो मुझे लगता है कि अब मेरा ये मार्ग मिल गया है और मैं इस रास्ते पर तो अभी जस्ट मैंने अभी पहला कदम भी नहीं कहूँगी रखा है और मैं चाहूँगी आप लोग के साथ में मेरी भी प्रगति हो और ये ज्ञान को हासिल करूं। बचपन से बहुत सारी चीज़ें प्रश्न खड़ा करती थी मंदिर जाने में, वो 10 बार क्यों हम वहाँ पर पूजा में इतना पवित्रता क्यों करते हैं, बाकी सारे कामों में क्यों नहीं करते। और सर आपकी जो शुद्धता, शरीर शुद्धि का जो मैंने कार्यक्रम देखा था उस समय से करीब 1 महीने हो गए, उस समय मैंने कमेंट भी किया था कि ये मंदिर के पवित्रता जो है वो यदि हम अपने घर में और हर जगह ले आएँ तो वो हमारे सोच को परिवर्तित कर देती है। यह मैं सभी से कहना चाहूँगी कि ये मैंने स्वतः अनुभव किया इन 1 महीनों में। जिन चीज़ों के लिए मैं बचपन में मम्मी से बहुत डांट खाती थी, बर्तन जैसे तैसे धो दिया, सफाई करने के लिए देखो यहाँ गंदा है, यहाँ गंदा है, मैं बोलती थी आपको केवल गंदगी दिखती है। अब मैं सोचती हूँ हॉस्पिटल से कहीं से आते थे तो बोलते थे नहा के सारे कपड़े बदलो तब आना अंदर। तो ये सारी चीज़ें अब समझ में आती हैं कि क्यों बोलते थे और इनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो उस समय मैं केवल प्रश्न खड़े करती थी, जो कह रही हैं वही करती थी दोबारा, लेकिन अपने मन में बहुत बड़ा संघर्ष था और इसका उत्तर मुझे अभी जाके मिला कि ये इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। और मैं बताऊं जिस तरीके से अभी मैं वो जो सफाई वाला, जो शुद्धि वाला जो काम है उसमें जब लगी हूँ तो बहुत से अंदर से बहुत सारे मन के बहुत सारे विकार वो भी सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए आपका धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बड़े भावुक करने वाली बात है। जब परिणाम आते हैं तो भावनाएं बिल्कुल बहती हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत सर। अच्छी बात बाहर जो शुद्धता करने से अभी तक मैं लगी, मुझे लगता है ये 6 महीने साल भर लग जाएंगे। अभी हर जगह मुझे जो वो मतलब मम्मी या दादी का जो सुनते थे तो अभी मुझे बहुत ग्लानि भी होती है कि मैं उनके लिए गलत सोचती थी कि मुझे डांटती हैं या ऐसा करती है, लेकिन वो भी भाव आता है। लेकिन उसके साथ में मैं जो अनुभव कर रही हूँ अपने अंदर जितनी कुछ विकृतियाँ हैं वो भी दिखती हैं सामने, बाहर की नहीं अंदर की भी विकृतियाँ दिखती हैं कि किस कारण से इतने सारे जो हमारे गलत कई बार निर्णय होते हैं जो दिखते नहीं हैं, तो वो स्वतः मुझे ये अनुभव होता है और मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई आपको उसका लाभ मिला है और हमारे साथ बने रहिए, सत्संग में बने बिल्कुल रहिए, कार्यक्रम बिल्कुल बने सर, रहिए, आपकी प्रगति होगी। आपको बिल्कुल तांत्रिकों से बहुत 100 गुना अधिक ज्ञान मिलने वाला है। जो तांत्रिकों के वश में नहीं है वो हम ज्ञान देते हैं यहाँ पे, तो आपकी बहुत प्रगति होगी। ठीक है, तो धन्यवाद क्योंकि सर। 9 बज गए हैं, मैं आपसे फिर से बात करूंगा, जरूर बात करूंगा आपसे। ठीक है? ओके सर, ओके ओके, हाँ हाँ जी, ठीक है। कभी भी मुझे मैसेज कीजिए। अब क्योंकि 9 बज गए तो मैं जल्दी जल्दी बचे हुए प्रश्न ले लेता हूँ और फिर हम समाप्त करेंगे। माधुरी का ही प्रश्न है कि अस्तित्व और लोक कैसे संबंधित है। अस्तित्व तो सबसे बड़ा है और लोक अनंत है जो अस्तित्व में दिखाई पड़ते हैं, माया रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो ये संबंध है। अस्तित्व सभी लोगों का जोड़ है, ऐसा मान लीजिए, सभी लोगों का, सभी जीवों का जोड़ है, जिसको हमने विश्वचित्त का नाम दिया है। विश्वचित्त अस्तित्व का प्रकट भाग है। और भी बहुत कुछ अस्तित्व में जो कि आप समझ ही जाएंगे जो कार्यक्रम कर रहा है वो समझ जाएगा क्या है। शून्य होते हुए भी कुछ बहुत कुछ है यहाँ। कमलेश ने कहा है जब मैं चेतन अवस्था में रहता हूँ तब मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पे ऑटोमेटिक रहता है, कैसा होता है? हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या सभी साधक स्वप्नावस्था का प्रयोग कर सकते हैं? किसका प्रश्न है ये? पद्मिनी का? हाँ, सभी साधक स्वप्नावस्था का प्रयोग कर सकते हैं और तभी करना है जब गुरु कहते हैं। आप खुद से करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी सलाह नहीं दी जाती। खुद से नहीं करना चाहिए प्रयोग,
प्रयोग, नाम ही प्रयोग रखा है उसका, नहीं तो मैं खेल रख देता ना, स्वप्न अवस्था की खेल, जागृत अवस्था की खेल, खेल खेलो, लेकिन ये प्रयोग है। जैसे वैज्ञानिक जो है, यदि वो नया नया है तो किसी बड़े वैज्ञानिक के अंतर्गत ही प्रयोग करता, नहीं तो वहां कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जिसको प्रयोग करने हैं पहले कार्यक्रम में आ जाएं, पहले अपनी बुद्धि शुद्धि वगैरह सब कुछ कर लीजिए। किसी किसी में योग्यता होती है, पहले से ही करते आ रहे हैं कई जन्मों से, तो उनको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो नए नए आए हैं उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। सभी नहीं कर सकते। मैं अभी आपको सुरक्षित रखने के लिए मैं यही बोलूंगा कि सभी को नहीं करना चाहिए, जिसको मैं बोलूंगा वो कर सकता है। शिमोना ने कहा रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एक आध दिन में। यूट्यूब में सारे के सारे सत्संग है। यदि आप खाली बैठे होते हैं तो आप यूट्यूब में जाके सत्संग सुन सकते हैं आराम से। मैं तो ऐसा ही करता था, क्योंकि सत्संग अक्सर लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, एक एक दो दो घंटे की होती है। कई गुरुजनों ने अपनी अपनी जो सत्संग है वो यूट्यूब में डाल रखी है। मतलब ये मेरा आइडिया नहीं है, मैं कहीं से चुराया है कि सत्संग को यूट्यूब में डाल देना चाहिए, क्योंकि बहुत लाभ होता है लोगों का। तो मैं काम करते करते, मेरा काम जो है कंप्यूटर पे ही चलता था, 2-3 घंटे बाजू में सत्संग शुरू करके बैठ जाता था मैं, एक विंडो में सत्संग चल रही है। ऐसे बहुत लाभ मिला है मुझे, इसलिए मैंने सबके लाभ के लिए सत्संग जो है यूट्यूब में डाल दी है। जब भी खाली हो इसको चला के रखिए, बैकग्राउंड में पीछे चलते रहे सत्संग। जैसे गाने चलते हैं ना, गाने चला के काम करते हैं, सत्संग चला के काम कीजिए। बोर हो जाए तो गाने चलाइए। शशांक ने कहा क्या भावनाओं का अतिरेक प्रकृति एक सूचक है? प्रकृति का सूचक है। मेरी भावनाएं तो बहुत कम हो गई है, जो भी आती है मुझसे अलग ऐसे दिखता है। देखिए, भावनाओं का शुद्धिकरण प्रकृति का सूचक है। यदि उल्टी सीधी भावनाएं हैं और उनकी शुद्धि होती है, प्रेम भाव और मैत्री भाव और ऐसा करुणा भाव आ जाता है मन में, तो वो प्रकृति का सूचक है। अब वो चक्र खुलने लगा है, भावनाओं की परत सक्रिय हो गई है। हमारे ज्ञान मार्ग के अनुसार भावनाओं की परत है वो निष्क्रिय थी, सक्रिय हो गई। उसके बाद जब ये आकर चला जाता है, काम हो जाता है, तो दूसरे चक्र शुद्ध होने लगते हैं और भावनाएं कम हो जाती है। अब बुद्धि चलने लगती है, इस तरह से आगे ऊपर बढ़ता है। तो आपको यदि अलग से दिख रही है भावनाएं, तो चेतना का की परत सक्रिय होने लगी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलने दीजिए, काम अच्छा चल रहा है। विमलेश ने कहा अनुभव और अनुभूति को समझाइए। अब देखिए, ये बोधि वार्ता में दोनों को एक ही मान लिया गया है, अनुभव और अनुभूति को। मुझे कोई विशेष अंतर नहीं दिखा। हाँ, मैंने अनुभव और संवेदना को अलग माना है। जो लोग कहेंगे अनुभूति और संवेदना एक होती है, मैं कहूंगा अलग है। संवेदना आंतरिक इंद्रियों से आती है, इसलिए उसको अलग कर दिया है। अनुभूति इंद्रियों से होती है, और वो ऐसा कोई अनुभव नहीं दिखाई देगा जो इंद्रियों से ना होता हो, इसलिए मैंने उसको एक मान लिया है। तो जब तक आप बोधि वार्ता के परिप्रेक्ष्य में है, एक ही मानिए दोनों को। अप्रोक्ष अनुभव मैं कहता हूँ, वो अप्रोक्ष अनुभूति है, जो शंकराचार्य जी कहते हैं एक ही चीज है। क्यों अनुभव? क्योंकि वो हिंदी शब्द है, सबका जाना पहचाना शब्द है। अब यहाँ पे हम आज की सत्संग समाप्त करेंगे। मुझे लगता है और प्रश्न होंगे तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में दोबारा मिलेंगे। जो मंगलवार को हमारी सत्संग होती, उसमें आप जरूर प्रश्न पूछिए। तो सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।